बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो, तुम तामे तुम्हारा आविश इश्क जाहिर होए बिचकूमा, इश्क जाहिर होए बिचकूमा। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने बड़ी पाती में श्री जी के द्वारा उन 12 मोमिनों को दी गई सिखापन को सुना कि किस प्रकार से श्री जी के धाम हृदय में बैठकर युगल स्वरूप उनके नाम पर कुर्बान हुई आत्माओं को पत्र लिखकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और आने वाले सुंदर साथ के लिए भी कि जो जागने की सेवा में समर्पित होना चाह रहे हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक पथ प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में इस वाणी का आधार लेते हुए अपनी आत्मा को जागृत करना है और दूसरों तक भी ये ज्ञान पहुंचाते हुए उनको भी एक परमात्मा के चरण कमल में लेकर जाना है। गाम गाम देश देश, अब श्री जी कह रहे हैं गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान उन सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि आपने ये ब्रह्मवाणी की जो गूंज वहाँ तक फैलाई है मुग़ल सल्तनत में, तो इसका जो बखान है, इसकी जो महिमा है वो अब छिपी नहीं रहेगी। ये बात हर गांव में, हर शहर में, देश देश तक जाएगी और सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमानों तक भी पहुंचेगी अब ये बात। और कदम तुम्हारे बंदगी, जो जो इन बात को सुनेंगे वो सब आपके चरणों में आएंगे करके पहचान। क्यों आएंगे चरणों में? क्योंकि वो आपको मेरी अंगना के रूप में पहचानेंगे, उस परमात्मा की आह्लादिनी शक्तियों के रूप में पहचानेंगे जिनकी महिमा वाणी में तो की ही गई है कि चरण रस ब्रह्म शिष्ट के खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यो कैवत वेद वचन। वेदों में भी कहा गया है और मुसलमानों के भी धर्म ग्रंथों में कहा गया, कतेब पक्ष में और हिंदू पक्ष में सब जगह पे ये बताया गया है। और श्री जी बोल रहे हैं कि तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, पूरे संसार में आपको सब धन्य धन्य कहेंगे, लेकिन ऐसा कब होगा? जो बानी इश्क देखेंगे एह तरफ परवरदिगार। आपकी महिमा तो तब होगी इस संसार में जब आप वाणी से उस प्रियतम के इश्क की पहचान इस ब्रह्मांड में करा देंगे। क्योंकि आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कौन सा ज्ञान था? एते दिन ब्रह्मांड में बुद्धि बुध सुपन, स्वप्न की बुद्धि थी। और कोई उस परमात्मा से डर के उनकी भक्ति करता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये अनिष्ट हो जाएगा। तो कोई उनसे किसी ख्वाहिश, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए करता है कि हमें अगर ये चाहिए तो हम फलाना स्थान पे जाएंगे या वहाँ तीर्थ पे जाएंगे तो हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। हिंदू जाते हैं समाधि पे तो मुसलमान जाते हैं मज़ारों पे, कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई गिरजाघर जाता, और सबके पीछे कुछ न कुछ कामना होती है। लेकिन हमें क्या करना है कि नवधा से न्यारो कहो 14 भुवन में नाही। उस नवधा भक्ति से परे जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो राह इस संसार को बतानी है तारतम वाणी के माध्यम से। और इसी बात का जब सबको पता चलेगा तो पूरा संसार क्या कहेगा? ब्रह्मवाणी को फैलाने वाले ब्रह्म मुनियों को भी धन्य धन्य कहेगा और उस प्रियतम की तो महिमा है ही। जो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मरे। और श्री जी कह रहे हैं कि आपके जैसे सुंदर साथ, उन 12 सुंदर साथ
को संबोधित करते हुए कर रहे कि आपके जैसे सुंदर साथ जो इस वाणी को लेकर कुर्बान होने वाले हैं धनी के संदेश को फैलाने के लिए, उनके लिए तो उनका जोश देखकर, उनका आवेश देखकर तो मारे बिना मरे, मतलब वो मर नहीं जाएंगे। मारे बिना मरे मतलब कि आपका ये समर्पण देखकर तो सब लोग का जो अहंकार है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और वो आपके चरणों में आ जाएंगे। जो लोग तुम्हारी बात को सुल्तान चित्त सुना धरे। और अब श्री जी उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक औरंगजेब बादशाह को संतुष्टि नहीं हो जाती आपकी बात से, तब तक आप वहीं पर दिल्ली में रहिएगा और आराम से इमाम मेहदी के संदेश को, क़यामत के निशान को, जो कुछ भी कुरान के गुह्य भेद हैं जो इन्हें नहीं पता है, वो आप उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाइएगा। इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। सो भी इस वास्ते सुल्तान न दिया कान। और आगे बता रहे हैं सुंदर साथ को कि आप इस बात से बिल्कुल भी निराश मत हो जाइएगा कि सुल्तान ने क्यों आपसे आमने सामने बात करने के लिए इनकार कर दिया है, या ऐसा ज्ञान होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी औरंगजेब बादशाह क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहा है। जब उनके अंदर ब्रह्मात्मा की का अंकुर है, जब कहने वाले हमारे ही प्रियतम है, और जो मोमिन गए हैं माध्यम बनकर राज्य के संदेश को पहुंचाने के लिए, उनके भी समर्पण और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, ना ज्ञान में कमी है, फिर क्यों औरंगजेब बादशाह जागृत नहीं हो पा रहे हैं। तो श्री जी उस बात को भी चिंतन करके सुंदर साथ को बता रहे हैं कि एक तो नज़र उपली, उसके भी कुछ कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो औरंगजेब की नज़र कौन सी है, उपली, मतलब वो शरीयत को मानने वाला है, बचपन से उसको वही संस्कार दिए गए हैं, इसलिए वो आपको क्या करता है, ऊपर की नज़र से देख रहा है। और दूसरी बातुन की ना पहचान, दूसरा उसको मेरे स्वरूप की भी पहचान नहीं है। वो इमाम मेहदी की राह तो देख रहा है कब से, उसी इमाम मेहदी की प्रतीक्षा में वो क्या कर रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, मंदिरों को भी तोड़ रहा है, इस आशा के साथ कि अगर मैं ऐसा जुल्म ढाऊंगा तो वो हिंदू तन में आने वाला जो इमाम मेहदी है वो कहीं ना कहीं से निकल के आएगा धर्म की रक्षा के लिए, और तब मैं उसकी पहचान कर लूँगा। और इनके दिल में हुआ है चौकस। और श्री जी कह रहे हैं एक तो उपली दृष्टि है उनकी, जो सिर्फ और सिर्फ उपली भेष को देख रही है, बातिनी उनको मेरी पहचान नहीं है। और तीसरी बात है कि इनके दिल में हुआ है चौकस, इनके दिल में यह निश्चित हो गया है कि जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जस, कि ये जो सुंदर साथ आए हैं इनमें से 6 तो दिल्ली के रहने वाले सुंदर साथ है और 6 हैं बाहर के रहने वाले सुंदर साथ। इन 6 सुंदर साथ जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनमें भी 2 हैं मुसलमान, शेख बदल और शेख अब्दुल्ला कायमुल्ला, और बाकी जो सुंदर साथ हैं वो उनकी तो दुकान है चंचल भाई की और दयाराम भाई की, और ये मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए अपने को स्वयं को मोहम्मद साहब का, इमाम मेहदी का अनुयायी कह के आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ खोट है जिसके कारण ये ऐसा कर रहे हैं। ये भी हो सकता है शुरुआत में तो औरंगजेब बादशाह मान भी गए थे उनसे रूबरू बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके दरबारियों ने उनकी पहचान पे पर्दा कर दिया और दरबारियों के मन में पाप था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को भड़का दिया। और राजा तो कच्चे कान के होते ही है, तो बादशाह उनकी बातों में आ गया और अब उसके मन में ये निश्चित हो गया है कि ये अगर तो सच्ची राह पर होते तो ये हिंदू जो है इनमें 10 वो भी क्यों मुसलमानों का भेष धर के आ गए हैं, क्योंकि सुंदर साथ गए थे फ़कीरी वेश धारण करके। तो अब औरंगजेब के दिल में भी शक आ गया है कि हिंदू मुसलमान साथ में आ रहे हैं, खुद को इमाम मेहदी के आदमी बता रहे हैं और वेश बदल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ और ना हो कि मुझे हानि कर सके। इसका एक कारण ये भी था कि बचपन से ही औरंगजेब को उसी तरह की शिक्षा दी गई थी, तालीम दी गई थी कट्टरवादी की। उसी के चलते उसके संस्कार कैसे थे कि उसने अपने ही पिता शाहजहाँ को भी तेल में जहरीले तेल की मालिश करवा कर तड़पा कर मार डाला था। अपने ही भाई दारा सिकोह को भी हाथी के पैर के नीचे कचड़वा कर मार डाला था, और कई कितने अत्याचार किए थे। तो जब दूसरों पे इतने अत्याचार ढाने वाला, उसके संस्कार ही ऐसे क्रूरता पूर्वक
क्रूरता से भरे हुए थे, तो स्वयं भी क्या थे, जो जैसा करेगा वैसा ही उसका चिंतन होगा। तो क्योंकि उसने दूसरों के साथ बुरा किया था, तो उसको ये डर लगता था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सुंदर साथ के प्रति उनके मन में संशय आ गया। तो श्री जी उनको बता रहे हैं कि ये भी एक कारण है कि वो बादशाह आपकी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं ला पा रहा है। और तीसरा, एह जो जाहिर होत इमाम। और तीसरी बात यह भी है कि औरंगजेब अगर सोचता कि इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे, तब सरा तोरा दो उठे तो कौन पकड़े काम। तो तीसरी बात तो यह भी थी कि इसको डर था कि अगर इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, मैं उनके चरणों में चला जाऊंगा, तो मेरा ये शरीयत का जो शासन है वो तो समाप्त हो जाएगा, फिर ये मेरी सल्तनत को कौन चलाएगा। तो ये सब सोचते हुए उसने इमाम मेहदी की बात को सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। और यही कारण था कि उनके दरबारियों ने भी मानते हुए अनमना कर दिया और औरंगजेब बादशाह तक ये बात को पूर्ण रूप से पहुँचने नहीं दिया। और सुंदर साथ को श्री जी संबोधित करते कह रहे हैं कि ये क्यों डर रहे हैं, और भी कारण बता रहे हैं कि और बाहिर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल। ये भी एक कारण है कि कुरान में जो कुछ भी क़यामत के विषय में लिखा है, उसके सिर्फ और सिर्फ ऊपर के मायने समझने के कारण या शाब्दिक अर्थ लेने के कारण इन मुसलमानों को ये पता नहीं है कि क़यामत का वास्तविक अर्थ क्या है। और इसके ही कारण वो क्या कर रहे हैं, क़यामत से डर रहे हैं। उसके लिए क्या लिखा गया है कुरान और हदीसों में, ये भी श्री जी बता रहे हैं सुंदर साथ को। और सुंदर साथ तो औरंगजेब के दरबार में ऐसे ही नहीं चले गए थे। सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए हमें ही ये बताया जा रहा है कि हम में से भी काफ़ी सुंदर साथ ऐसे हैं जो कुरान के नाम से, मोहम्मद साहब के नाम से, इमाम मेहदी के नाम से या मुसलमान के नाम से डरते हैं। और जो कतेब पक्ष को राज्य की वाणी से एक करके बताता है, तो उनसे भी हम दूरी बना लेते हैं। तो हमारी इस संकुचितता को दूर करने की भावना से श्री जी क्या बता रहे हैं कि और बाहिर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। कुरान में लिखा गया है कि जब क़यामत का समय आएगा तो इमाम मेहदी, ईसा रूह अल्लाह और दज्जाल ये तीनों मनुष्य तन में आएंगे। अब हमें पता है ईसा रूह अल्लाह किसे कहते हैं, देवचंद्र जी को, श्यामा जी को कहा गया। और मेहंदी कहते हैं प्राणनाथ जी को, जो मीराज जी के तन में पांचों शक्तियाँ विराजमान होकर कार्य कर रही है जागने का। और दज्जाल कहते हैं किसको, दज्जाल कोई मनुष्य तन में तो नहीं आएगा, लेकिन कल भी हमने सुना था कि दज्जाल कुछ नहीं है लेकिन माया का ही स्वरूप है, जो हमारी अक्ल को फिरा देता है और हमें राज्य की तरफ ना जाने देकर हमें उल्टी राह पर लेकर चलता है। तो वे लड़ेंगे तलवार से। और क्या कहा जा गया है दूसरा, कि वो जब आएंगे इमाम मेहदी और ईसा रूह अल्लाह, तब दज्जाल भी आएगा उनके साथ में। और दज्जाल के बीच में और इमाम मेहदी के आदमियों के बीच में, मोमिनों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। और जिस दिल में बैठकर दज्जाल काम कर रहा होगा उनको कहते हैं काफिर। और वो क्या करेंगे, वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा युद्ध होए दारून, 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। वो 70,000 काफिरों को कत्ल कर देंगे। ऐसे होंगे मोमिन जो इमाम मेहदी के साथ उनका संदेश लेकर आएंगे। वो मोमिन कैसे होंगे, तलवार होगी उनके हाथ में और इतने जोरावर, इतने ताकतवर होंगे वो कि एक एक मोमिन ही 70,000 काफिरों का कत्ल कर देंगे। और कहा गया है कि लोहू सब वैराट में होए जाएगा सब। एक मोमिन अगर 70,000 का खून कर रहा है, और ऐसे तो कितने सारे मोमिन होंगे, उनकी पूरी जमात होगी, तो क्या हो जाएगी स्थिति इस सृष्टि की कि सब जगह पे लहू ही लहू दिखाई देगा, खून की नदियाँ बह जाएगी। होए हाथियों के खरिहान ये युद्ध होवे जब, और वो मोमिन हाथियों पर बैठकर युद्ध कर रहे होंगे, और जिधर भी नज़र जाएगी वहाँ पे हाथियों के, मरे हुए हाथियों के शव नज़र आएंगे। अब सोचिए सुंदर साथ जी कि जब ऐसा वर्णन किया गया है और इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ लेंगे तो कोई भी डर जाएगा।
लेकिन श्री जी इसका अर्थ करके बता रहे हैं कि वास्तव में वो 70,000 काफिर कौन है। काफिर किसे कहते हैं कि जो एक अल्लाह ताला पर विश्वास लेकर नहीं आता है, एक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है या जड़ आग पानी पत्थर की पूजा करता है, तो उसको कहते हैं काफिर। जिसमें नास्तिक भी आ जाते हैं और तथा कथित आस्तिक भी आ जाते हैं, जो स्वयं को आस्तिक कहलाते हैं लेकिन एक परमात्मा की शरण में उनको भी नहीं जाना होता है, वो भी अनेकों देवी देवताओं को पूजते हैं। तो उन्हीं को जब इमाम मेहदी के आदमी उस तारतम वाणी को लेकर आएंगे, इल्म लद्दुनी लेकर आएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको कत्ल कर देंगे। और जो 70,000 काफिरों की बात कही गई है कि एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेंगे, तो वो काफिर कौन है कि ऐसा कहा गया है कि मनुष्य तन में 70,000 नाड़ियाँ होती हैं और इसमें खून बह रहा होता है। अब अगर मनुष्य क्या करेगा, अपनी इच्छाओं के पीछे भागेगा और माया के विषय विकारों में लिप्त रहेगा और ऐसे बदसलूकी के साथ और ऐसे ही संस्कारों के साथ जब वो विकारों से ग्रस्त रहेगा, तो उसका वो खून भी क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, उसकी वो नाड़ियाँ भी मलिन होगी, अशुद्ध होगी। और इमाम मेहदी के आदमी जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको मार डालेंगे, मतलब इन विकारों को धो देंगे, उनको इन सब बाह्य कर्म कांडों से छुड़ाकर, उल्टी राह से छुड़ाकर उस परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में डुबोएंगे और उसके द्वारा क्या होगा, उनके सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। उसे ही कहते हैं कि 70,000 काफिरों का कत्ल करना। और जो हाथियों की बात कही गई है कि मोमिन जो है वो हाथी पर सवार होकर, काफिर जो है वो हाथियों पर सवार होकर युद्ध करेंगे, तो वो कौन से काफिर हाथियों पर सवार होकर युद्ध कर रहे हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि काफिर किसे कहा गया है कि जो बहुदेववाद को मानते हैं, जो नास्तिक है, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं या आग पानी पत्थर जैसे जड़ को ही परमात्मा मान के पूजते हैं। तो वो ऐसे जो काफिर हैं, वो उनको बढ़ावा जो देगा या समर्थन देंगे, वो सभी स्थान, वस्तु या व्यक्ति को ही हाथी की उपमा दी गई है कि ऐसे बड़े बड़े स्थान बन जाएंगे क़यामत के समय तक कि जो क्या करेंगे, इन्हीं सब काफिरों को बढ़ावा देंगे, इन्हीं सब कुरीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनको एक परमात्मा की राह से भटका देंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे, विजयाभिधन बुद्ध निष्कलंक अवतार आ जाएंगे, तो उनके ज्ञान से क्या होगा कि ये जो कुछ भी विकार हैं और ये जो कोई भी बड़े बड़े स्थान हैं, वो स्थानों को वो ख़त्म कर देंगे। लोगों का वहाँ पे जाना ही बंद हो जाएगा। जब हमें पता चल जाएगा कि वो परमात्मा हमें कोई मंदिर मस्जिद या गिरजाघरों की ईंटों में नहीं मिलेगा, वो परमात्मा जब ही मिलेगा तब हमें अपने चेतन दिल में मिलेगा, क्योंकि वो चेतन है और वो चेतन में ही आएगा। तो कोई भी बाहर की भक्ति नहीं करेगा, बाहरी क्रिया कांड कर्म कांड को छोड़कर सारे उस एक परमात्मा के ध्यान में मग्न रहेंगे और उसको अपने दिल में बसाएंगे और अपनी रहनी से, शुद्ध आचरण से और प्रेम से शांतिपूर्वक धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करेंगे। इसे ही कहते हैं कि वो हाथी जो है वो भी मरे हुए दिखाई देंगे, मतलब ऐसे बड़े बड़े स्थान है वो वीरान हो जाएंगे, वहाँ जाना बंद कर देंगे लोग, जब उनको पता चल जाएगा कि इन्हीं स्थानों के कारण, इन्हीं गादीपति महाराजों के कारण या इन्हीं की कुरीतियों के कारण या भटकावे के कारण हम सत्य राह तक नहीं जा पाए थे। ना दाना पानी रहेगा, ना कछु रहेगा घास। और ये भी कहा गया कि ना उनके खाने पीने का, काफिरों को खाने के लिए दाना पानी रहेगा और ना ही उन हाथियों के खाने के लिए घास रहेगा। अब सोचे ना सुंदर साथ कि जब हम वहाँ नहीं ही जाएंगे, जो कोई भी नहीं जाएगा इन बड़े बड़े स्थानों में, ना चढ़ावा मिलेगा इनको, ना उनकी मूर्तियों को कोई खिलाएगा, सब जड़ मूर्तियों को छोड़ के चेतन को खिलाने में लगेंगे या एक दूसरे मानवता में के कल्याण में लगाएंगे उस धन को, तो ऐसे स्थान वीरान हो जाएंगे, वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो बंद हो जाएगा। तो उनका दाना पानी तो दान पे ही चलता है और ऐसे भोले भाले लोगों को भटका कर ही चल रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। 30 वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत ना ही खास। लेकिन इनका ये बातनी गुह्य भेद जो है वो इन मुसलमानों के पास नहीं है,
इसी के चलते वो क्या करते हैं, शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं और इसीलिए वो क़यामत से डर रहे हैं। वो हमने पहले भी प्रसंग में सुना, जब कांची भाई लेकर जाते हैं पत्र को, तब वो 5 जो मुसलमान दरबारी है वो सब भी कहीं ना कहीं डरते हैं और उसको बोलते हैं, तू हमारे लिए खुशखबरी नहीं लेकर आया है, तू तो हमारे लिए मौत का पैगाम लेकर आया है। क्योंकि उनको हकीकत में क़यामत क्या है वो पता ही नहीं है कि क़यामत मतलब कायमी का वो ज्ञान जब आ जाएगा जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है, जो आज दिन तक ना मिली ना कभी मिलनी है। उसको ना जानने के कारण ही वो डर रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ को श्री जी बता रहे हैं मंथन करके कि यही कारण है जिसके कारण मुसलमान आपकी बात को ना स्वीकार कर रहे हैं, ना ही बादशाह आपकी बात को स्वीकार कर रहा है। तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत और उनके मन में क़यामत की दहशत बैठी हुई है, डर बैठा हुआ है, करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे इत। और सबसे बड़ा पर्दा क्या है कि वो मुझे एक आदमी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपके जैसे ही मनुष्य तन में आया हुआ। उनको लग रहा है कि वो परमात्मा पता नहीं कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, उनको मनुष्य तन में आएंगे वो तो पता ही नहीं है। जबकि बताया गया है कुरान में, अभी हमने देखा कि ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी मनुष्य के तन में आएंगे। ये ना जानने के कारण, मनुष्य तन का पर्दा होने के कारण, राजीवानी में क्या कहता है, कहते हैं मेरा टोने ही को आकार की, मेरा आकार भी क्या है, आपके जैसा ही है। करामात है उस पर कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। तो इसी के कारण कोई भी मेरी वास्तविक पहचान नहीं कर पाएगा। और तो और सुंदर साथ जी, मुसलमानों ने पहचान ना की वो तो मानने में आता है। हिंदुओं के पास भी पूर्ण रूप से तारतम्यवाणी का ज्ञान नहीं पहुँचा है, तो वो ना माने वो भी माना जाता है। लेकिन हम सुंदर साथ, क्या हमें श्री जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान है? हम जिसको प्राणनाथ कहते हैं, जिसका संदेश देने के लिए मोमिनों ने मौत के मुंह में जाने तक भी डरा नहीं है, अपना सर्वस्व कुर्बान करके समर्पित हो गए, जिनकी बीतक हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं। क्या उस प्राणनाथ की पहचान हमने की है? कोई क्या कहता है कि वो कौन थे, देवचंद्र जी उनके गुरु थे और वो देवचंद्र जी के शिष्य थे। उनकी माता का नाम धनबाई था, पिता का नाम केशव ठाकुर था। वो किसी के पति थे और किसी के पुत्र थे। और यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं सुंदर साथ जी कि उनका धाम गमन हो गया, और हम उनके धाम गमन के अवसर पर क्या मनाते हैं, शोक भी मनाते हैं उस दिन। अब सोचिए, हम जिसकी सुहागिन आत्मा स्वयं को कहलाते हैं, अगर हमारा सुहाग ही मर गया तो हम सुहागिन किस काम के कहलाएं? किस नाम से हम अब खुद को सुहागिन होने का दावा लेते हैं? फिर तो हम विधवा हैं। क्षमा करना सुंदर साथ जी, शायद मेरे शब्द आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन यही तो वास्तविकता है। अगर हम सोचें कि जिसका पति मर गया उस औरत को क्या कह सकते हैं? जिसका ज्ञान हमें दुनिया को फैलाना है, बताना है, जिसकी पहचान हमें सुंदर साथ को फैलानी है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि वो संत है, कवि है या महापुरुष है। उस अक्षरातीत की पहचान को हम ढांक रहे हैं, हम स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे हैं। और हमारे ही बड़े बड़े स्थानों से ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि अगर हम उनको अक्षरातीत कह देंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, अगर हम वाणी की चर्चा शुरू कर देंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो दुनिया वालों को अगर हमारे चरणों में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गीता और भागवत का पाठ करना पड़ेगा, उनको संत, कवि, महापुरुष कहना पड़ेगा। हम सोचे, इसीलिए बीतक कही गई है सुंदर साथ जी कि हम बीतक के इस प्रसंग से सीख लेना कि श्री जी ने अब तक की जो हमने बीतक सुनी, आगे भी सुनेंगे, कहीं पर भी श्री जी ने इन सब का साक्षियों के रूप में इन सारे ग्रंथों का उदाहरण लिया है। माध्यम उन्हीं के द्वारा सारा कुछ हो रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन खोला किसके द्वारा जा रहा है? तारतम्यवाणी के द्वारा उनके वेद को खोला जा रहा है। उस समय वाणी नहीं अवतरित हुई थी पूर्ण रूप से, अब तो हो गई है, हमारे पास सारे वेद हैं।
और फिर भी अगर हम वाणी को सिर्फ कपड़े में लपेट के रखें, हमारे प्राणनाथ जो अक्षरातीत है, जो इस ब्रह्मांड को मुक्ति देने आए हैं, जिनके लिए कहा गया है यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। और उसी अक्षरातीत को हम संत, कवि और महापुरुष अगर कहते हैं तो उनकी पहचान को हम कैसे दुनिया तक फैलाएंगे। बाकी धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने इष्ट को इतने बड़े मानते हैं कि अगर हम सत्य परमात्मा की भी उनको पहचान करते हैं, फिर भी उनका समर्पण और श्रद्धा इतनी होती है कि वो मानते नहीं हैं हमारी बात को। और हम अपने सत्य प्रियतम को जानते हुए, पहचानते हुए भी क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, स्वयं भी भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं सुंदर साथ जी। और इसी के लिए, ऐसे ही सुंदर साथ के लिए, ऐसे ही हमारे अग्रगणी महात्माओं के लिए क्या कहा जा रहा है इस चौपाई में कि मुझे आदमी देखे ही, जब तक ये मेरे स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, मुझे आदमी के रूप में ही मानेंगे तो क्या होगा। जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, तो क्यों कर आवे ईमान, भागे क्यों कर शक। ना इनको ईमान आएगा, विश्वास आएगा, और ना ही इनके संशय कभी समाप्त हो पाएंगे। जब हमें उनके स्वरूप की ही पहचान नहीं है तो उनके द्वारा दी गई वाणी से हम क्या जागृत हो जाएंगे। जब हमें किसी व्यक्ति पर ही विश्वास नहीं है, विश्वास कब आएगा, जब पहचान होगी। ना हमें पहचान हो, ना हमें विश्वास हो, और उस व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा जाए तो वो हम ग्रहण कर पाएंगे। तो जब तक हमें पहचान नहीं होगी तब तक ना हम अपनी आत्मा को जागृत कर पाएंगे, ना ही श्री जी के वास्तविक स्वरूप की, प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की दूसरों तक पहचान फैला पाएंगे। और श्री जी आगे बता रहे हैं कि और कहूँ नजर जिन करो, ना बैठक की जो बन। सुंदर साथ जी, ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं मान रहे हैं, इसके कारण मैंने आपको बताया। लेकिन आपको क्या करना है कि नज़र, और कहूँ नज़र जिन करो, आप पल पल अपना ध्यान मूल मिलावे में उस अक्षरातीत प्रियतम के चरणों में बनाए रखना कि हमारी वास्तविकता ये शरीर नहीं है, हम ये मिट्टी के पुतले नहीं हैं। हम कौन हैं? उस अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, और हमारे असल शरीर कहाँ पर है? उस परम धाम में, उस प्रियतम के चरणों में ही है। और बैठक ना कीजिए बंद, और सत्संग में आप लगे रहना, अपनी चर्चा वाणी को बंद मत करना। और हमारे लिए भी कहा जा रहा है, देखिए श्री जी उन मोमिनों को समझा रहे हैं कि वहाँ पर आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आप मुल्लाओं को, काजियों को, सबको बता रहे हो, लेकिन कभी भी चितवनी मत छोड़ना, उस धनी के चरणों में ध्यान लगाए रखना। और दूसरा, सत्संग करते रहना, आपस में वाणी का मंथन करते रहना, क्योंकि ल्याए पीऊ वतन थे बल माया जानी, जो लो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी। जब तक हमारा जीव निद्रा नहीं छोड़ता है तब तक हमें निस दिन इस वाणी को पिलाते रहना है जी। तभी वो क्या करेंगे, क्योंकि तभी हमारी आत्मा इस माया के भंवरों से, इस माया के विकारों से ऊपर उठ पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पल में हम जागृत हो पाएंगे, धीरे धीरे हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो तब तक कभी, जब बच्चा चलना सीखता है तो एक दो कदम चल के गिर जाता है, पहले तो उठना सीखता है, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के सहारे चलना सीखता है, कभी चल सकता है, कभी गिर जाता है, फिर धीरे धीरे सहारा छोड़ के दौड़ने लगता है। तो एकदम से तो आत्मा जागृत नहीं होगी, तो तब तक हमारा माया में फंसना संभव है। इसीलिए श्री जी क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी चर्चा सत्संग बंद मत करिएगा। और इसको वाणी की चौपाई में भी कहा गया है कि चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथी। हम सुंदर साथ के लिए भी बताया जा रहा है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं आजकल कि हमें सब कुछ आता है, कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें वाणी चर्चा सुनने की कोई आवश्यकता है। तो ऐसे सुंदर साथ को ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी इस बीतक की चौपाई के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि हमें हर पल उस प्रियतम के चरणों में रहना है, और उसकी वाणी ही हमें इस माया से ऊपर उठा के रखेगी, इसमें डूबने नहीं देगी। और क्या कह रहे हैं श्री जी, जब आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हो एक पाए।
मैं हर पल हर घड़ी आपके सिर पर खड़ा हूँ। सिर पर खड़ा हूँ मतलब आप सब मेरी छत्र छाया में हो। मैं आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अगर आप हर पल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हो, उन वचनों को जीवन में उतारते हो, तो मैं हर पल आपकी सहायता करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। अगर हम ऐसा ना करें फिर भी धनी हमारे सिर पर है। नींदे घोते दिए सुध बिना, ए जो सुपन के तन, तिनको भी हके न छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। ये माया की निद्रा कैसी है कि जिन्होंने इस स्वप्न के तन को गोते, जैसे पानी में हम जब सीखते हैं ना तो गोते खाते रहते, कभी अंदर जाते कभी बाहर जाते, उसको प्रवाह से बचना पड़ता है, ऊपर उठे रहना पड़ता है, उसके लिए हमें हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो श्री जी बोल रहे इसी तरह की हम ब्रह्मात्माओं की स्थिति है इस ब्रह्मांड में, जब तक हमें वाणी का ज्ञान नहीं मिलता कि कभी तो हम सागर के माया के तह तक चले जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, फिर नीचे चलते हैं तो कभी ऊपर आते हैं। लेकिन इस गोते नींद हमें कितना भी दे रही है माया रूपी नींद, फिर भी हक हमें नहीं छोड़ रहे। हमारे प्रियतम अपनी निस्बत, अपना संबंध निभा रहे हैं। वो कॉल निभा रहे हैं जो परम धाम में उन्होंने हमें किया था। सुंदर साथ जी क्या कहा था राज जी ने कि आप भूल जाओगे, मैं आऊँगा, मेरा संदेश लेकर आऊँगा, आपको परम धाम की ब्रह्मवाणी दूंगा, उससे समझाऊंगा, तो अभी आप क्या करोगे, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। आप होश में नहीं आओगे। और क्या बोल रहे हैं श्री जी कि जरा तुम मन में दगदगा लाओ जी, और आप बिल्कुल भी मन में संशय मत लेकर आना कि मैं आपके साथ हूँ हर पल, और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप मेरे ज्ञान को फैलाने की डगर पर जा रहे हो तो दगदगा लाओ जी, मन में कोई संशय ना लाना, ना मेरे प्रति, ना वाणी के प्रति, और ना ही अपने सामर्थ्य के प्रति कि आप कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं हो। आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हो तो आपके सिर पर वो अक्षातीत सर्वशक्तिमान, वो प्रियतम की शक्ति आपके साथ चल रही है, तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन ये माया कैसी है कि माया छल रूप है, ताको छल ही से जीता है। लेकिन क्योंकि ये माया छल रूप है, आपको उसे छल से ही जीतना पड़ेगा। और अब हम सुंदर साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो श्री जी क्या कह रहे हैं कि छल की बाजी है, उसको छल से ही जीतना है। छल मतलब किसी को धोखा देना नहीं है सुंदर साथ जी। छल मतलब यहाँ कहा गया है नीतिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, योजनाबद्ध होकर युद्ध करना, धर्म युद्ध करना और सबको समझाना। किस प्रकार से, तो श्री जी उदाहरण दे रहे हैं कि आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। आगे विष्णु भगवान के बहुत अवतार हो गए, जिसके विषय में हमने सुना है सुंदर साथ जी कि जैसे तो भी असुरंसो जीते हैं छल से। जैसे कृष्ण हो गए, कृष्ण ने, हम बोलते हैं कि उन्होंने छल के द्वारा जीता। हम सोचे कि वो धर्म की राह पर चल रहे थे। अगर महाभारत के युद्ध में उन्होंने युक्ति पुनः लगाई होती तो दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब का बाल भी बांका ना कर सकते और अधर्म की विजय हो जाती। तो धर्म की रक्षार्थ कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी किया उसको छल नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, नीतिपूर्वक उन्होंने धर्म की विजय करी। और तो और राम के अवतार में जब आए थे तब भी रावण से युद्ध जीतने के लिए तो बाली के साथ युद्ध किया, या कोई विशेष बाण का इस्तेमाल किया जो विशेष शक्ति रखे हुए थे, तभी तो रावण का भी वध कर पाए। अगर ऐसा ना करते तो असुरों पर विजय ना हो पाती। तो इन अवतारों का उदाहरण देकर श्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको भी वाणी को फैलाना है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि सीधे साधे, मतलब एक प्रवाह में आप बहते जा रहे हो और जितना खाया हुआ है वो सारा निकाल रहे हो। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता किस प्रकार से वाणी को फैलाना है, इस विषय में श्री जी बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जो अब तक तो श्री जी ने बताया कि मुसलमानों ने बात क्यों नहीं मानी, और अब आगे बता रहे हैं कि आपको क्या करना है अगर इस वाणी को फैलाना है तो, कि हरजी व्यास सो जुद किया सो तुम जानत हो दिल में।
कि आप ये भी जान रहे हो कि हर्षिव्यास से हमने कैसे युद्ध किया था, उसको भी तो हराया था। हर्षिव्यास तो व्याकरण के बहुत बड़े पंडित थे। अगर श्री जी ने व्याकरण के विषय को छेड़ा होता उनके सामने जाकर, तो वो सत्संग पता नहीं कितने महीनों तक चल जाता और उसका परिणाम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो श्री जी ने उसको छेड़ा नहीं, क्या किया, 1 महीने तक सुनते रहे बहुत ही धैर्यपूर्वक। और जब लाग आयो तब उठाए कियो मरण। जब एक समय आया योग्य, तब श्री जी ने उठाए कियो मरण, मतलब तलवार लेकर मार नहीं दिया, लेकिन ज्ञान रूपी तलवार से उसके अहंकार को मार दिया। तो इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हम भी अगर कहीं पर भी वाणी की बात कह रहे हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से कहनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि हम किसकी वाणी की महिमा को बता रहे हैं, उस अक्षरातीत की। और हम जिसकी वाणी को बता रहे हैं, अगर हमसे कोई चूक हो रही है तो सीधी उंगली किस पर उठेगी, राज्य की वाणी पर, उस अक्षरातीत प्रियतम पर उठेगी। तो हम जिसके हैं उस हिसाब से हम अपना आचरण करें और इस हिसाब से हर एक शब्द को बोलें। और श्री जी आगे बताते हुए क्या कह रहे हैं इस विषय में कि जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। जैसा बाजा बज रहा है, अगर आप बेताले होकर, संगीत कहीं बज रहा है और आप कहीं नाच रहे हो तो वो बेताल हो जाएगा, किसी को देखने में सही नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जैसी परिस्थिति हो, जैसे लोग हो, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, इस ब्रह्मवाणी को, ध्वनि की पहचान को धीरे धीरे से उनको देना है। पर बड़ी एक बात है, हिलमिल एक रस होना इत। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी को प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराना ये आसान नहीं होगा। और इसीलिए अभी तक की बीतक में हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ श्री जी जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, वहाँ दज्जाल और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो साथ ही साथ खड़े हो जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और सुंदर साथ भी बीच बीच में, माया जो है वो सुंदर साथ के दिल में भी बैठ जा रही है और उनका भी ईमान डगमगा रही है। और बीतक इसीलिए प्रतिवर्ष की जाती है सुंदर साथ की कि हम इसमें से सीख लें कि हमें क्या करना है, जिससे हम भी माया से ऊपर उठे रहे और हमें जिस कार्य का उत्तरदायित्व संसार में धनी ने सौंपा है, प्राणनाथ जी की पहचान करवाने का, वो भी हम सही से कर पाए। तो इसके लिए श्री जी कह रहे कि हिलमिल एक रस होना इत, हम सबको एक होके, संगठित होके चलना पड़ेगा। आज हम वाणी का प्रचार इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम भी आपस में विभाजित हुए हैं। हमारी वाणी एक, हमारे प्रियतम एक, हमारा घर एक और हमारे मत। जब हम ही आपस में बटे हुए हैं तो हम बाकियों को कैसे एक कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात जो श्री जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सबको संगठित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे जितने भी महाराज हैं, हमारी जितनी भी पूरी आस्थान है, हम सब एक होकर अगर आगे बढ़े तो हम संख्या में भी बढ़ेंगे, हम तन मन धन सब में हमें किसी भी बात की कमी नहीं आएगी और हम बहुत ही आसानी से पूरे ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की वाणी को फैला सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम विभाजित हैं, जो परिणाम हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और श्री जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए। आप जैसे जैसे इस कार्य में आगे बढ़ते जाओगे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे से आपको आगे का मार्गदर्शन राज जी खुद ही करते जाएंगे, क्योंकि श्री जी ने अभी कहा कि आप सत्संग बंद मत करना। और जैसा जैसा आप जागने का कार्य करते जाओगे, स्वयं को समर्पित करते जाओगे, वैसे वैसे ही क्या होगा, ज्ञान के माध्यम से आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सुंदर साची, वैसे वैसे हमारी पात्रता बनती जाएगी, हमारे विकार दूर होते जाएंगे। और जैसे जैसे विकार दूर होते जाएंगे, प्रेम की पात्रता आती जाएगी, वाणी के जो गुह्य भेद है वो भी हमें समझ में आने लगेंगे और फिर हम आसानी से दूसरों तक
इस बात को दूसरों को समझा पाएंगे। जैसे मीरा की बात को क्यों सारे सुनते हैं, और मीरा खुद कान्हा की दीवानी थी। उसने संगीत का कोई क्लास तो किया नहीं था, कहीं से शास्त्रीय संगीत तो सीखा नहीं था, लेकिन वो कान्हा का प्रेम था जिसने उसको उस संगीत में डुबो दिया। और जब मीरा भजन गाती थी तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान बादशाह भी उनके सामने झुक जाते थे। उतनी ताकत थी मीरा के प्रेम में, जिसको हम जीव श्रेष्ठ कहते हैं। तो हम स्वयं को क्या कहते हैं सुंदर सार जी? हम कौन हैं? हम किसकी अंगनाएं हैं? हम किन के आशिक हैं? हम किसकी आह्लादिनी शक्तियाँ हैं? और क्या कारण है कि हम अपने धनी की बात को नहीं फैला पा रहे हैं ब्रह्मांड में, जबकि मीरा के पास तो जागृत बुद्धि और नीच बुद्धि का ज्ञान नहीं था। फिर भी जो उसके सामने जाता था वो कान्हा का आशिक बन जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आचरण उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए, और इसी के कारण ना हम राज्य के वास्तविक आशिक बन पा रहे हैं और ना ही हमारे आचरण को देखकर दूसरे आ रहे हैं चरणों में। और इसी बात को समझाते हुए श्री जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप समर्पित होते जाओगे, जागने के कार्य में आगे बढ़ते जाओगे, ध्यान में डूबते जाओगे, आस्ते आस्ते होएगा आप ही हक बताए। धीरे धीरे से राज्य आपको बताते जाएंगे और सारा कुछ कार्य होता जाएगा। आपको इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आकले होए ना उरजियो। आप क्या करना, आपको ये ना लगे कि अभी तो पूरे ब्रह्मांड को बताना है, अभी तो हम 10 जने को नहीं बता सके तो जल्दी जल्दी करो। नहीं, श्री जी क्या कह रहे हैं? आकले मतलब अधीर होकर आप किसी के साथ झगड़े या विवाद में मत पड़ जाना। आप जिसकी बात लेकर जा रहे हो वो तो प्रेम, शांति और आनंद का सागर है। तो जिसकी बात बताने जा रहे हो उसकी एक बूंद तो बनना पड़ेगा आपको, और उसको जब आत्मसात करके आप जाएंगे तो आप स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, किसी बात का आपको डर नहीं लगेगा। और धनी आपको आवश्यकता के अनुसार कहीं दूर तो है नहीं, हमारे दिल में ही बैठे हैं। देवचंद्र जी को किसने ज्ञान दिया? मिहिराज जी के द्वारा इस वाणी को किसने अवतरित किया इस ब्रह्मांड में? उन 12 मोमिनों को किसने कुरान के गुह्य भेद को बताया जो वो कुरान के काजी नहीं समझ पाए थे? वही तो प्रियतम ने बताया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से उनके चरणों में समर्पण किया था, माया को पीठ दी थी। और हमें भी वही करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है और ना ही इस कार्य में जल्दबाजी करनी है। सब काम दुरुस्ती से होए। ये सारे कार्य कैसे होंगे? शांति पूर्वक होंगे। लेकिन इसका हम क्या अर्थ लेते हैं सुंदर साथ जी? हमारी बुद्धि तो स्वप्न की बहुत काम करती है। जब हम ये चौपाई पढ़ते हैं कि आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होवे सोए, तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी सुंदर साथ को कहा जाए कि ये सेवा आपको इतने दिन में करनी है, तो हम इस चौपाई का सहारा लेकर क्या बोल देते हैं कि राज जी ने क्या कहा है? क्या कहा है राज जी ने? कि आकले काम शैतान के, कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से हो जाएगा। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी कि यही चौपाई हम तब काम करते हैं जब माया का कोई काम हो, बच्चे का एडमिशन करना हो, किसी की शादी ब्याह में जाना हो, या बच्चा बीमार हो, तब हम ये समर्पण दिखाते हैं कि नहीं नहीं शांति से हो जाएगा, राजी है ना हमारे सिर पर, बच्चा ठीक हो जाएगा। तब तो हम तुरंत उसको आधी रात को भी दवाई लेने के लिए लेकर जाएंगे। एक जगह पे सही नहीं होगा तो दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं हुआ है कोरोना की बीमारी को गए हुए। कैसे बेचैन थे हम सब ना इस शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए, और जो आत्मा का आहार है उसको देने के लिए वो बेचैनी है हमारे दिल में। तब तो हम क्या कहते हैं? आकले काम शैतान के, राज्य का हुक्म होगा, वो लेने के लिए आए हैं तो लेकर जाएंगे। वो लेने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी, और वो लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। जिस झूठे शरीर को लेकर बैठे हैं उसके कर्तव्य को निभाने में तो हम कभी कमी नहीं करते हैं, हर पल हर घड़ी तत्पर रहते हैं। तो क्या हमारे वो आत्मिक प्रियतम के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? जो ऐसा घर छोड़कर, ऐसा अखंड धाम छोड़कर इस ब्रह्मांड में हम सो आगू आए श्रीराज।
हमसे पहले आए हुए हैं, जो मिहिराज जी के तन में बैठकर इतने इतने कष्ट सहन कर रहे हैं। आगे भी हमने सुना कितना कष्ट झेल रहे हैं वो हर एक आत्मा की जागृति के लिए। लालदास जी तो बहुत खुश थे सेठ बनकर, कौन उनको जागृत करने के लिए गया। चिंतामणि जी खुद खुश थे अपनी गादी पर बैठे हुए। कबीर पंथ के आचार्य थे, 1000 शिष्य थे, आराम से बैठे हुए थे। जयराम भाई कंसारा लोहा पीट के ही खुश थे। कौन गया उनको जगाने के लिए? जगत गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, कौन जा रहा है? वही प्रियतम तो जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। और उसके लिए हम क्या कह देते हैं? आखले काम शैतान के। तो हमें चाहिए सुंदर साथ जी कि यही तो दज्जाल है। इसी को कहा गया है कि ये मन माया कहे और हमें भटकाएगा। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल। यही दज्जाल तो हमारा मन घुमा रहा है और माया के कार्य में आगे आगे करता है। लेकिन जब धनी का काम आता है तो हम क्या कहते हैं? माया के काम में हमारी ये स्थिति होती है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ऐसी बहुरी न हो। और जब राज्य के काम की बात आती है तब हम क्या करते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है? अभी जीना है बरसों, है ना? तो इसे नहीं कहते हैं सुंदर साथ जी। राज जी ने वाणी में ये कहा हुआ है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सुकून से शांति पूर्वक विचार से अपनी बात को किसी के समक्ष रखना है ताकि उसके दिल को चोट ना पहुँचे और हम सत्य में उसको धनी की पहचान करवा सकें। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ना चिंता करनी है, क्योंकि वाणी में धनी ने कहा है कि जिन हर बराओ मोमिनो, हुक्म करत है आप पे काम। कि घबराना नहीं है, राज्य का हुक्म सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस्लाम इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही आलस्य की चादर ओढ़कर बैठे और कुछ ना करें, क्योंकि उसी वाणी में कहते हैं राज्य कि ताथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ ना सके मोमिन। कभी भी आराम से बैठे नहीं रहेंगे मोमिन, हुक्म करेगा ऐसा, लेकिन अधीर भी नहीं हो जाएंगे। तो जिस प्रसंग में जो सीख दी गई है हमें चाहिए कि हम उसे समझें और उसको राज्य की तरफ लगाएं, ना कि माया में डूबने के लिए इन चौपाइयों का प्रयोग करें। और राज्य आगे क्या कर रहे हैं हमें सिखापन देते हुए कि जो दिन रसूले फुरमाया सो ढील बीच देखा। सुंदर साथ को कह रहे हैं कि ये आकले से जल्दबाजी में नहीं होगा। जिस दिन रसूल ने कहा है कि जो समय बताया हुआ है रसूल ने औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने के लिए, उसमें अभी समय है। तो जब निश्चित समय आएगा तब ये कार्य होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरे किसी बादशाह को खड़ा करना पड़ेगा, हिंदुस्तानी राजा को, ताकि मैं इनके सामने, औरंगजेब के सामने चुनौती करके उसी के बराबरी को के बादशाह को खड़ा करके, राजा को खड़ा करके, युद्ध करके, धर्म युद्ध में उसको हरा सकूं। तभी ये लोग मानेंगे, नहीं तो ये सुनेंगे नहीं। ऐसा रसूल साहब ने कुरान और हदीसों में कहा है। तो श्री जी कह रहे हैं कि इसी के चलते ही मेरे सुंदर साथ जी, आप मुझे जाने की अगर स्वीकृति दे तो मैं ये स्थान छोड़कर और अन्य कहीं स्थान पर जाऊंगा, किसी राजा को तैयार करूंगा इस युद्ध के लिए, और फिर बादशाह को उस राजा के सेना के साथ समझाएंगे हम, क्योंकि वो सीधी तरह से मान नहीं रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, श्री जी ने इस प्रकार से बड़ी पत्री को लिखा कि जब 12 मोमिन को कसाला हुआ, वहाँ पर उनको कष्ट दिए गए औरंगजेब के कैद में, तब इस पत्र को लिखकर भेजा। और इसके बीच में सुंदर साथ ने भी श्री जी को कुछ पत्र लिखकर भेजे हैं और श्री जी की तरफ से भी उसके जवाब आए हुए हैं। उसी को छोटी पत्री के माध्यम से बीतक साहब में बताया गया है, जिसमें पत्र व्यवहार है कि सुंदर साथ भी कुछ बातें कह रहे हैं और श्री जी भी कह रहे हैं। तो बड़ी पत्री में हमने देखा कि क्या कुछ सिखापन उस प्रियतम ने अपने नाम पर कुर्बान होने वाली ब्रह्मात्माओं को दिया, जो आगे जागने के अभियान को जो चलाएंगे उनके लिए भी सिखापन कहे है। और अब सुंदर साथ की तरफ से श्री जी को जो बात बताई गई थी कि जब श्री जी का पत्र पहुंचा तो सुंदर साथ और श्री जी के बीच में प्रत्यक्ष रूप से कोई मिलन नहीं हो पा रहा, तो सुंदर साथ भी तो अपने दिल की बात बताने के लिए उत्सुक होंगे।
तो वो भी पत्र लिखते हैं सुंदर साध्वी और श्री जी को क्या कहते हैं कि श्री जी आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जब हमने देखा कि औरंगजेब में हमारे परम धाम की आत्मा आई हुई है और वो तो बादशाह बनकर बैठी हुई है और उसकी साहिबी बहुत बड़ी है। जब हम अपने 4 या 5 लोगों के परिवार की साहिबी को छोड़ के नहीं आ पाते हैं कुछ दिनों की चर्चा सुनने के लिए, तो औरंगजेब तो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह बनकर बैठा हुआ है, तो वो क्यों सुनेगा हमारी बात को। कि पत्र से हमने बहुत बार उनको बताना चाहा, कभी रुक्का चिपका रहे, कभी किसी को पत्र पहुंचा रहे, कभी औरंगजेब के दरबार तक भी पहुंच रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तब हमने सोचा कि जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर, जब तक हम घुटन से घुटन बांध कर मतलब आमने सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप से इससे ज्ञान चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये बादशाह समझ नहीं पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जिस प्रकार से हिंदू भी कैसा करते हैं कि हिंदू कर्मकांडी ब्राह्मण जो है, जो पौराणिक मान्यताओं को मानने वाले, वो भी क्या करते थे उस समय कि शूद्र नीची जाति के लोग हैं उनको गायत्री मंत्र नहीं सुनाते थे। तो इसी प्रकार से मुसलमान भी क्या करते हैं कि न उनकी बात आप सुने तो क्यों कर होए पहचान, ना तो वो कुरान की बात हिंदुओं को सुनाते हैं और ना ही सुनते हैं। तो अगर हम हिंदू का भेष रख के सीधे ही उनको जगाने के लिए जाएंगे तो वो जागृत ना हो पाते। इसीलिए हमने क्या करा, सबसे पहले हिंदू के भेष को पलटा लिया, क्योंकि हमें उन सुंदर साथ को पता चल गया था कि कुरान में तो मोहम्मद साहब ने हमारी ही बात कही हुई है, कुरान तो हमारे ही प्रियतम की कही हुई वाणी है। फिर हमें और औरंगजेब में हमारे परम धाम की आत्मा है, तो उससे हम क्या डरेंगे, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हम आराम से उसके पास चले जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जाने में सबसे बड़ी बाधा थी हिंदू वेश। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने हिंदू वेशभूषा अपनी बदली और ऐसा करने से वो बहुत ही आसानी से हिंदू के दरबार में, हिंदू बनकर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो बादशाह ने उनको धन्य धन्य कहा था कि ये है इमाम मेहदी के आदमी, क्योंकि वो जोशपूर्वक बात कर रहे थे, औरंगजेब से बिल्कुल भी नहीं डरे। और इतने जोशपूर्वक औरंगजेब से किसी ने आज दिन तक बात नहीं की थी। और मोमिन, क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान दिख ही नहीं रहा है, मोमिनों को तो यही दिख रहा है कि हम भी ब्रह्म आत्मा है और वो भी हमारे प्रियतम की एक आत्मा खड़ी है, उससे हमें कैसा डर। तो वो उसी जोश से अपने परम धाम का वचन कौल निभाते हुए प्रेम पूर्वक और बुलंद आवाज़ में बादशाह को चुनौती देकर कह रहे हैं कि हम उस इमाम मेहदी के आदमी हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं और आपसे कुरान के विषय में ज्ञान चर्चा करना चाह रहे हैं। और ऐसा करने में वो बिल्कुल भी नहीं डरे और इसी कारण वो औरंगजेब के दरबार में भी चले गए। और उसके बाद औरंगजेब ने सिद्दी फौलाद के पास भी भेजा, वहाँ पे उनको कुछ कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन वो धैर्यपूर्वक लगे रहे। तो उसके बाद शेख इस्लाम के साथ उनकी अब चर्चा हो रही है। और सुंदर साथ श्री जी को कहते हुए ये सारा घटनाक्रम श्री जी को बता रहे हैं सुंदर साथ पत्र के द्वारा कि ऐसे ऐसे हुआ है श्री जी। तब चौकी बैठाई थी ताको दिए उठाए, और कह रहे कि सुंदर साथ जी श्री जी को कह रहे हैं कि श्री जी आप चिंता मत करिएगा, उस समय हमें जो कैद में रखा हुआ था ना, नज़र कैद बंद रखा हुआ था, वो भी अब इसने बादशाह ने उठा ली है। और शेख इस्लाम भी हमें मान रहा है और सिद्दी फौलाद ने भी पत्र लिखकर भेज दिया है बादशाह तक कि ये इमाम मेहदी के ही आदमी हैं और अब ये हमें बहुत प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं और हमें यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। सुंदर साथ जी, ये पढ़ने में हमें बहुत आसान लग रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन उस समय कैसे आतंक फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में मोमिन उस कैद में है और अब अभी के समय की तरह, वर्तमान समय की तरह उस समय मोबाइल या कुछ और तो था नहीं कि श्री जी से बात कर ले। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है उसको छोड़ के उसी के संदेश को पहुंचाने के लिए गए हैं और वो कष्ट में थे। तो श्री जी भी अपना प्रेम उस पर उड़ेल रहे हैं और सुंदर साथ भी श्री जी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि आप डरिए मत, क्योंकि वो उनको शरीर नहीं दिख रहा है, आत्मिक प्रेम है सबके बीच में। और उसी प्रेम के चलते वो श्री जी को एक एक बात बता रहे हैं कि श्री जी और बात की हमसो जब करेंगे तलब। अब बादशाह
आगे जब कभी भी हमसे कुछ और बात करने की इच्छा व्यक्त करेंगे या आपसे मिलने की बात प्रकट करेंगे, तब हम तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो। अब श्री जी कृपा करके आप उसी एकांत स्थान में बैठिएगा, अभी कहीं मत जाइएगा। हम सबको लगता है सुंदर साथ जी कि वो तो अक्षरातीत है, उनको क्यों छिप कर बैठना पड़ रहा है। उनको पता है वो अक्षरातीत है, उनको छिप कर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल ही हमने सुना था ना, जब मेरी सुध द्यो औरों को तित चले तुम्हारा हुक्म, क्योंकि वो ब्रह्म मुनि उनका कार्य करने के लिए गए हैं, तो सुंदर साथ उनकी बात को कैसे, सुंदर साथ की बात को श्री जी कैसे काट सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, सुंदर साथ ने उनको बोला है कि आप एकांत स्थान पे रहो जब तक हम आपसे ना कहें। उन्हीं के आदेश को सिरोधार्य करते हुए, जैसे वो राधा कृष्ण की सीरियल में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग आता है कि सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, कृष्ण कहते रहते हैं ना बार बार। तो अगर सखी की इच्छा उनके लिए आदेश है, तो हमारे प्रियतम क्या कहेंगे अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए जो उनके नाम पर समर्पित है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, श्री जी को कहा हुआ है कि आप वहीं पे रहो। और ब्रह्मात्मा अपना प्रेम निभाते हुए हमने आगे भी तो देखा ना, जब कांजी भाई उनको जाते हैं कैद से छुड़ाने के लिए, उनके बाईजू महारानी के वस्त्राभूषण पहन के वहाँ पे चले जाते हैं और श्री जी को वहाँ से भगा देते हैं। तब भी तो श्री जी बच सकते थे, लेकिन श्री जी को भी अपनी ब्रह्मात्माओं के प्रेम के सामने झुकना पड़ रहा है। ये होता है परस्पर का प्रेम। और हम सोचे ना सुंदर साथ जी, हम भी तो शाब्दिक ज्ञान में डूबे हुए हैं वाणी के। हमारे पास प्रेम की वाणी है। जब ए इलम रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। अगर वास्तव में इस इल्म को हम आत्मसात कर लेंगे कि ये वाणी क्या है, हमारे दिल प्रियतम का भेजा हुआ प्रेम पत्र है हमें, कि जिसमें अपने दिल का प्रेम उड़ेला हुआ है। जब हम इस प्रकार से इस वाणी के वचनों को लेंगे तो हमारे लिए 14 तबक में हर जगह पे उसका इश्क ही दिखाई देगा। फिर हमें लगेगा कि श्री महामत कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। कि हर पल वो प्रियतम का प्रेम इश्क हम पर बरस रहा है, लेकिन हमें उस बात का पता नहीं चल रहा है। और क्यों पता नहीं चल रहा है सुंदर साची? क्योंकि हमारी नज़र उस तरफ नहीं है। हम पढ़ते हैं सिर्फ ऊपर से। शक्कर शक्कर कहने से जैसे मुख मीठा नहीं हो जाता, उसी तरह से प्रेममयी वाणी को सिर्फ गाने मात्र से कुछ नहीं होगा। वाणी के वचन जो कह रहे हैं, उस प्रेम के लिए हमें पात्रता बनानी पड़ेगी। वाणी क्या कह रही है? वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। इस वचनों से हमें अपने माया रूपी विकारों को धो देना है। धीरे धीरे हमारी पात्रता आ जाएगी, तभी तो वो प्रेम हमारे अंदर आएगा। नहीं तो जिस प्रकार से चिकने घड़े पे छींट नहीं लगती, वैसे ही हमारे विकार दूर नहीं हो पाएंगे। और यही कारण है सुंदर साथ जी की वाणी कहते हुए भी, क्योंकि कंठ तक सीमित है, हमारे आचरण में नहीं है, इसीलिए हमें वो प्रेम नहीं आ पा रहा है। और प्रेम के बिना पहचान नहीं हो पाएगी, और पहचान के बिना हम कैसे दूसरों को पहचान देंगे? जब हम स्वयं ही सो रहे हैं, मैं सोती रहूं और मैं कहूं कि मैं किसी को जगा दूंगी, तो कैसे जगाऊंगी? अभी हम सबकी स्थिति क्या है कि सब सोए हुए हैं और एक दूसरे को जगा रहे हैं, लेकिन कोई स्वयं जाग रहा नहीं है। जब हम खुद ही नहीं जाग पा रहे हैं, तो हम दूसरों को कहाँ से जगा देंगे? तो इसी तरह से सुंदर साथ जी मोमिनों के प्रेम के वश में होकर श्री जी वहाँ पर कामा पहाड़ी पे एकांत स्थान में रह रहे हैं, और उनको बार बार बता रहे कि मोमिनो, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। और जब तक इनकी तरफ से आज्ञा नहीं मिलेगी, हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक श्री जी कहीं नहीं जा रहे। और सुंदर साथ भी तो प्रेम पूर्वक उन्हें सब सारी बात बता रहे हैं। और जब इस प्रकार से पत्र लिखा, तो अब उसके उत्तर में श्री जी क्या कह रहे हैं कि तिस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे कि सुंदर साथ, आप जिस औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने के लिए लगे हुए हो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी उस कार्य में आपका सहयोग दूँ। यहाँ बैठे बैठे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी राजा को खड़ा करूं औरंगजेब से धर्म युद्ध करने के लिए, तब इनकी शरीयत का और इनका जो गुमान है बादशाहत का, वो समाप्त होगा, इसका अहंकार टूटेगा और वो पहचान कर पाएगा। क्योंकि सीधे मुख से ये बात
नहीं सुन रहा है। और कह रहे हैं कि ऐसे कागद और दिलासा लिख भेजे हुक्म हक। और मैं इसी प्रकार से आपसे प्रत्यक्ष तो नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन जहाँ पर भी जाऊँगा आपको इसी प्रकार से दिलासा, सांत्वना के वचन लिखता रहूँगा। और क्यों ऐसा करूँगा मैं? क्योंकि यों कर इन सात को ना उपजे विकार, ताकि आपके मन में माया का कोई भी विकार ना आ जाए, आप निराश ना हो जाओ इस जागने के कार्य में। तो मैं आपको पत्र व्यवहार से दिलासा देता रहूँगा, सांत्वना देता रहूँगा, आपका मनोबल समय समय पर बढ़ाता रहूँगा। गम दिल में ना हो वही रहे सन्मुख परवरदिगार। और इससे क्या हो जाएगा कि आपके दिल में माया का कोई भी दुख नहीं रहेगा और आप प्रतिपल उस प्रियतम के प्रेम की तरफ सन्मुख रहेंगे, उन्मुख रहेंगे। और आपको भी चाहिए कि तुम भी पाती उनको लिख भेजो निशंकर, सिरे तुम सब साथ के सामे हुए यों कर। देखिए सुंदर साथ जी, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक तो सुंदर साथ श्री जी को पत्र लिख के सारा कुछ बता ही रहे हैं अभी तक, और श्री जी भी सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं? सिखापन दे रहे हैं कि किस प्रकार से जागने के कार्य को बढ़ाना है। और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, ये जो कुछ भी आप पर घटित हुआ, जो कुछ भी घटनाक्रम जो भी तक आपने मुझे बताई, उसके विषय में आप अन्य सुंदर साथ को भी बताइएगा। क्योंकि सुंदर साथ सारे तो श्री जी के साथ नहीं चले थे, कई सुंदर साथ ऐसे थे जो अपने घर पर ही रहकर, परिवार में ही रह के जागने का संदेश फैला रहे थे। तो वो माया में डूब ना जाए, क्योंकि अभी की तरह तो उस समय ऑनलाइन चैनल ये वो सारा कुछ तो चलता नहीं था, एक ही माध्यम था और वो था पत्र। तो इसीलिए श्री जी उस पत्र व्यवहार पर भार दे रहे हैं। हर जगह पर वो हमने सुना कि बिहारी जी को भी पत्र देख रहे हैं, सब जगह पे सुंदर साथ को भी पत्र लिख रहे, सुंदर साथ को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप पत्र लिखो। और इन 12 मोमिनों को भी बोल रहे कि आप भी क्या करना कि आप सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो, क्योंकि ये पहली बार है कि श्री जी के बगैर सुंदर साथ गए हैं प्राणनाथ जी का संदेश लेकर। अब तक तो श्री जी के साथ ही सब कुछ हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आप तो इनके पथ प्रदर्शक हो बाकी सुंदर साथ के, तो आपको क्या चाहिए कि निसंकोच होकर आप अपने तुम डार्यों सब साथ, आपने जिस तरह से अपने आप को इस जागनी कार्य में समर्पित हुआ है, उसी प्रकार से आप दूसरे सुंदर साथ को भी जुट करने के लिए प्रेरित करना कि वो भी इस प्रकार से जागने के कार्य में अपना योगदान देना शुरू करें। और क्या कह रहे हैं? आपन जुद कहते हते सो तुम जुद किए। और सुंदर साथ को ये अवश्य कहना कि हम जिस युद्ध की बात कर रहे थे ना, कि जब हम प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर जाएंगे तो इस प्रकार से युद्ध होगा, जिस युद्ध की हम बात कर रहे थे वो ही युद्ध हमने प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया है कि प्राणनाथ जी के संदेश को लेकर जाने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है और उसको कैसे हमें उसका प्रतिकार करना है, उसका सामना करना है। तो आप सुंदर साथ को प्रेरित करना कि जो बातें हम सुन रहे थे इतने समय से वो हमने करके दिखाया है। और क्या लिखना उनको कि अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। और सुंदर साथ जी, आपके हाथ में मेरी लाज है, श्री जी कह रहे हैं। तो आप क्या करना, जो कुछ भी बोल रहे हो, लिख रहे हो या आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें हमेशा मर्यादा पूर्वक करना, किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन ना करना, धर्म के अनुकूल ही आचरण करना। क्यों? 30 वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बानी चाल देख के। क्योंकि अगर कोई नया भी सुंदर साथ आएगा तो वो आपकी चाल को देखकर, आपके ज्ञान को सुनकर आएगा। अगर हमारी स्वामी जी की चर्चा को सुन के कोई आता है और यहाँ आके हमारा आचरण अगर सही नहीं है और वो देखते हैं तो क्या करेंगे वो? अगर हमारा आचरण सही नहीं है तो वो किसको गलत ठहराएंगे? उंगली किस पर उठेगी कि स्वामी जी ने आपको ये सिखाया होगा या ये आपकी ब्रह्मवाणी बताती है। तो इसी बात को श्री जी समझा रहे हैं सुंदर साथ को कि आपके हाथ में मेरी लाज है, क्योंकि आप मेरे अनुयायी बनकर वहाँ पर गए हो। तो आपको चाहिए कि आपकी चाल को देखकर या ज्ञान को देखकर जो कोई भी नया सुंदर साथ आपसे जुड़ रहा है, 30 वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाई होए। आप अपनी महिमा के अनुकूल चाल चलना। महिमा के अनुकूल चाल चलने का मतलब हमने किसका दावा ले रखा है सुंदर साथ जी? ब्रह्म आत्माओं का। जैसे अगर किसी गरीब की पुत्री का विवाह
किसी राजा के पास हो जाए, अब वो पटरानी बन जाए और वो चाहे कि नहीं मेरी तो भीख मांगने की आदत बनी है और मैं भीख मांग के ही पेट भरूंगी, तो रानी बनने के बाद, महारानी बनने के बाद अगर वो भीख का कटोरा लेके अलग अलग जगह पे जा रही है तो इसमें किसकी लाज जाएगी? लोग कहेंगे कि इसको तो अपने पति की ना पहचान है, ना उसकी साहिबी की पहचान है, ना उसने उसके प्रेम की लाज रखी और ना ही उसकी मान मर्यादा की, है ना। कोई उस रानी को नहीं कहेगा, किसको कहेगा? राजा को कहेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम तो राजाओं की भी राजा, शाहों की भी शहंशाह, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, जो एक ही है और पूर्ण है, उस परब्रह्म की शक्तियाँ हैं। तो हमें किस तरह से, अगर हम ब्रह्मा आत्माओं का दावा लेते तो हमें कैसी रहनी करके दिखाना पड़ेगा, है ना। हर एक पाँव हमें बहुत ही संभल संभल कर रखना है। और इसी की सीख हमें दे रहे हैं श्री जी कि सुंदर साथ के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से जो उनको बताया जा रहा है कि तुम बड़ी बुद्ध के खाविन, क्या बहुत लिखिए तुम। श्री जी उनको सिखापन भी दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि उनको, उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि आपको मैं क्या ज़्यादा लिखूं, आप तो क्या हो, बड़ी बुद्ध के खाविन। आपके पास तो बहुत बुद्धि है, आपके पास तो निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का ज्ञान है और बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने इस युद्ध को किया है। आप तो चतुर हो, वशीकीन हो, प्रवीण। मैं आपको क्या बताऊं, ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन अजान को लिखियत है तिस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखे। कोई अनजाना हो तो मैं उसको बताऊँ, आप तो सब जानते हो, आपको कहाँ मैं ज़्यादा बताऊँ। 4 दिन आपन को है पत्री से मिला, फिर भी पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि रूबरू आपको मिल नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए पत्र के द्वारा जो कुछ भी आप तक प्रेम पहुंचा पा रहा हूँ शब्दों के माध्यम से, तो वही मैं कर रहा हूँ। आकार मिलाप ना हो ही तिस वास्ते जानो आप, क्योंकि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि कोई माँ का पुत्र हो, वो माँ के वचनों को की लाज रखने के लिए पीट कर आया हो और वो ना माँ बच्चे को मिल पाए और ना बच्चा माँ को मिल पाए, तो कैसी स्थिति होगी दोनों की। वही स्थिति श्री जी की भी हो रही है और सुंदर साथ की भी हो रही है। उसी प्रेम को समझाते हुए श्री जी क्या कह रहे हैं कि दोए सुकन तिस वास्ते, अभी सिर्फ और सिर्फ इस शब्दों के माध्यम से आप ले हो रही है, दोनों के प्रेम के बीच में, दोनों के दिल के बीच में। ये पत्र ही एक माध्यम है, तो शब्दों से ही कहना पड़ेगा। इसीलिए श्री जी कह रहे हैं कि मैं इसीलिए मेरे प्रेम को आप तक इन शब्दों के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अभी मिलाप नहीं हो पा रहा है। दोए सुकन तिस वास्ते चाँप के लिखे कलम। बहुत कम शब्दों में मैंने अपने प्रेम को और जो आवश्यक बातें थी उसको बताया है। हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इसी काम, अब हमें जाना पड़ेगा और इसी काम के लिए कि इस बादशाह को जगाने के लिए सकुमार और शकुंडल की आत्मा को जागृत होने पर ही सारा जागने का मुद्दार है कि जब इन आत्माओं का जागृति हो जाएगी तो हम वापस चलेंगे, तब जागनी रास का अंतिम दौर चलेगा। इसी कार्य को पूरा करने के लिए आप भी वहाँ गए हुए हो और श्री जी कह रहे हैं कि मुझे भी अब जाना पड़ेगा, तो आप मुझे स्वीकृति दो। और आप क्या करते रहना इस बीच में कि तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, आप सब सुंदर साथ को पत्र लिखते रहना। नवतनपुरी, खम्भालिया, पोरबंदर, मंडी, सूरत, खंभात, अहमदाबाद, भरूच, सिद्धपुर और उदयपुर, मेरते, जहाँ जहाँ पर भी हमारे सुंदर साथ है, जगह जगह पर आप पत्र लिखते रहना। और क्या करना, बहुत खुशहाल होए के वस्त्र को दिखाइयो बोझ, रोध हो के मत लिखना कोई भी, बहुत खुश होकर अपने वचनों को बताना। क्योंकि अगर हम जागने के कार्य में चल रहे हैं सुंदर साथ जी और हर बार को अरे इतनी सेवा, इतने पीड़ा, इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, तो कुछ हम कभी करते हैं। अगर हम सोचे कि हम घर पे शादी करके, लड़की की शादी हो गई, वो अपने पति के घर पे गई है, वहाँ उसको काम करना पड़ रहा है। पहले वो आराम से सोती उठती थी, माँ भोजन भी तैयार करके दे देती थी, सारा कुछ तैयार मिलता था, पिता सारी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था, इच्छाओं का ख्याल रखता था। अब उसको सारा कुछ करना पड़ रहा है वहाँ पे, तो क्या वो बोलती रहती कि हमें ये करना पड़ रहा है, हमें वो करना पड़ रहा है। सीता जब अयोध्या की महारानी बन के गई और उनको वनवास में जाना पड़ गया, तो क्या उन्होंने बुदाया कभी, और अब बताया, कोसते रही वो राम को कि मैं तो जनक की दुलारी थी, इतनी प्यारी थी, वहीं पे रहती, शादी करके फंस गई? नहीं। और हम
हम किसकी ब्रह्म आत्मा है? उस धनी की। तो हम क्यों कोसते रहते हैं हर एक बात को? तभी श्री जी ने अभी ही सिखापन दी कि हमें क्या करना है, बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत प्रेम पूर्वक ये करते रहना है। और हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसतम, ये तो मोमिनों की सबसे पहला लक्षण है कि वो तो कुर्बानी का नाम सुन के खुश हो जाए कि राज्य के लिए झूठी माया को छोड़ के अखंड की शोभा मिलेगी। तो कौन नहीं इस झूठे को छोड़ेगा? मैं अगर बोलूँ कि आप मुझे जितने किलो मिट्टी दोगे, मैं उतना ही सामने आपको सोना और हीरे मोती दूंगी, तो अभी सारी दुनिया सामने खड़ी हो जाएगी। तो यही तो है, हमें झूठ के बदले क्या मिल रहा है? अखंड सुख मिल रहा है, और फिर भी कोई भी उसका खरीदार नहीं आ रहा है। लेकिन हमें तो संभलना चाहिए सुंदर साथ जी। तो श्री जी इसी बात को की तरफ संकेत करते हुए क्या कह रहे हैं सुंदर साथ को, कि खुशहाल होके इस वचन को बहुत गौरवपूर्वक वचनों से लिखना, ताकि जहाँ जहाँ वो माया में फंसे हुए सुंदर साथ है वो इन शब्दों को पढ़े और उनमें भी जोश आ जाए, वो भी माया को छोड़ के धनी की तरफ उन्मुख हो जाए। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। और आप उन सुंदर साथ को भी क्या करना, मोहम्मद साहब यानी बसरी सूरत, इशारू अल्लाह, मलकी सूरत, बसरी सूरत और इमाम मेहदी हकी सूरत, तीनों सूरतों की बात को समझाना, उनकी पहचान देना और बोझ दिखाइयो खोज, और उनको अपने उत्तरदायित्व का भी भान करवाना कि ये सिर्फ हमारा ही कार्य नहीं है, हम सबको मिल के इस कार्य में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम पूरे ब्रह्मांड में इस वाणी का परचम लहरा पाएंगे, हमारे प्रियतम की पहचान करवा पाएंगे, तभी तो ये पूरा ब्रह्मांड अखंड होगा। तो इसीलिए सब तक ये संदेश पहुंचाना ज़रूरी है, नहीं तो कल को जब न्याय का दिन होगा तब बाकी सब क्या कहेंगे दुनिया वाले सुंदर साथ जी, उनकी उंगली किस तरफ उठेगी? वो कहेंगे कि आप तो, चलो हम तो ना समझ थे कि हम उस श्री जी के चरणों में नहीं गए, प्राणनाथ जी की पहचान ना कर पाए, लेकिन आपका तो उत्तरदायित्व था कि आप उस ज्ञान को हम तक पहुंचाते, फिर हम आपको दिखाते कि हम कैसे कुर्बान हो जाते। लेकिन इसमें आपकी तरफ से ही कमी हुई है कि आपने हम तक ये वाणी को नहीं पहुंचने दिया, आपने ना खुद लिया इस ज्ञान को और ना ही हमें दिया, ना स्वयं जागे और ना ही दूसरों को जगाया। तब हम कहाँ जाएंगे और किसको दोष देंगे? जब लग भूली नींद में तब लग ना ही दोष, जब जागी हक इल्मे फिर भूली सिर अफसोस। वाणी से जागते हुए भी अगर हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति उन्मुख ना हो तो क्या होगा सुंदर साथ जी? चलो हम दूसरों की आत्मा को जागृत करने के लिए ना कुछ करें, हम स्वयं की आत्मा को जागृत करने के लिए भी क्या पूर्ण दिल से प्रयास कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए? राज्य कह कह के थक गए हैं वाणी में, कितनी बार कहा गया है कि फिर स्वरूप जुर्नी रखिए, फिर भूखन सिंगार, बार बार ये करो, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क मुझे। हमें चाहिए कि हम मूल मिलावे में अपनी सुरता को बनाए रखें, हर पल हर घड़ी बार बार वो हमारे ध्यान को मूल मिलावे में ले जाए, उस धनी के श्रृंगार शोभा और स्वरूप में ले जाए, अपनी असल को याद करे, उस मूल मिलावे को याद करे, ताकि याद करो हक मुमिनो खेल में अपना खसम। लेकिन ना हम स्वयं याद कर पा रहे और ना ही दूसरों को इस राह पर लगा पा रहे। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, राज जी क्या बोले कि आप सब सुंदर साथ को प्रेरित करते रहना। सुंदर साथ को भी पहले किया कि आप चर्चा सत्संग करना भूलना मत, और कह रहे हैं कि आप दूसरों को भी प्रेरित करते रहना, और मैं भी किसी राजा को खड़ा करके लेकर आऊँगा तब तक। और घल गलते रोते जिन लिखो कहो चोखा लिखत है हम, चोखे स्पष्ट शब्दों में पत्र लिखना, गल गलते और रोते हुए डमडोल में कुछ मत लिखना, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट कुछ भी मत लिखना, जो कुछ भी जैसा घटित हुआ है स्पष्ट रूप से लिखना, ताकि उनके दिल में भी इस बात की चोट लग जाए। और अगर कोई आपको कहे कि क्यों आपने ये भेष बदला, तो उस बात को भी आप बहुत ही स्पष्टतापूर्वक उनसे कहना कि हम जो बेख बदल के बैठे बीच दरबार, अगर हमने हिंदू का भेष बदला भी है औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए, सो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार। जिस प्रकार से राम ने
अगर कुछ किया तो वो नीतिपूर्वक था रावण के सामने युद्ध जीतने के लिए, या कृष्ण ने जो कुछ भी महाभारत के युद्ध में किया वो धर्म के विजय के लिए किया था। तो हमने भी जो कुछ भी किया है वो श्री जी के संदेश को पहुंचाने के लिए ही किया है। और सो उल्टो सीधा करने, ये जो उल्टी राह पर चल रहे हैं मोमिन नो के नाम पर, मोमिनों का दावा लेकर ये मुसलमान लोग कुरान के उल्टे अर्थ लेकर उल्टी राह अपना रहे हैं कि शरीयत के नाम पर बेगुनाह हिंदुओं को कष्ट दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनको गोश्त खिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं। तो ऐसा वो ना करे, हिंदुओं पर अत्याचार करना रोक दे, उनको सत्य में कौन है अल्लाह ताला को पाने का सत्य मार्ग क्या है, वास्तव में क़यामत क्या है, और इमाम मेहदी की पूर्ण पहचान देने के लिए ही हमने ये भेष बदला है। इस बात की भी स्पष्टता आप वाणी के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से स्पष्ट करके उन सुंदर साथ तक पहुंचाना, ताकि उनके मन में भी कोई संशय ना आए। और क्या कह रहे हैं कि उनको प्रमाण देते हुए कहना कि यही राह तो देवचंद्र जी ने भी बताई थी, उन्होंने भी तो मुसलमान और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं करा था। उनको कहना कि खोजी रही बाई वासना पर, कि उन्होंने भी तो मुसलमान विधवा जो खोजी बाई थी उनमें रही बाई की वासना को परख कर उनको तारतम्य ज्ञान दिया था। तो हमने अगर श्री जी की राह पर चलते हुए, देवचंद्र जी की राह पर चलते हुए अगर ऊपर का भेष बदला है तो इसमें कोई भी हमने गलत कार्य नहीं किया है। तो श्री जी सुंदर साध को कह रहे हैं कि आप इस बात की स्पष्टता ज़रूर करना, पत्र में स्पष्ट शब्दों में ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, और ऐसे जोशपूर्वक वचन लिखकर आप उनको खड़ा करना। उठाए खड़े करो मतलब हाथ पकड़ के खड़ा करना नहीं है, ज्ञान से उनको खड़ा करना, उनकी आत्मा को जागृत करना, और जागने के राह पर उनको, वाणी में जैसे कहा गया है ना, सोता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यों तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड। हमें कैसा करना है? इश्क की राह पर चलना है, लेकिन इश्क की पात्रता लाने के लिए हमें एक एक स्टेप वाइज बेड से खड़ा होना पड़ेगा, नींद से, फिर बैठना है, उठना है, चलना है, और धीरे धीरे से दौड़ना है। ये धीरे धीरे से करते जाएंगे, लेकिन हमें पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी है सुंदर साथ जी, ना ही आलस्य करना है। और इसी बात की सिखापन देते हुए श्री जी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि आपको इस तरह से पत्र लिखकर सब सुंदर साथ को भेजना है। और कैसे, क्यों ऐसे लिखना है जोशपूर्वक वचन? क्योंकि अब तो तुम केसरी सिंह हो, आप तो क्या हो? मेरे केसरी सिंह हो। जैसे केसरी सिंह किसी से डरता नहीं है, शूरवीर होता है, उसी प्रकार से आप तो मेरे शूरवीर ब्रह्मात्माएं हो, शिरोमणि हो। और ऊपर पहिर पाखर, जिस तरह से हाथी जो है उसके सिर पर पाखर पहना होता है, उसी प्रकार से आपने भी तो इश्क और ईमान का पाखर पहन रखा है। पहन पाखर गज घंट बजाए, जैसे हाथी मदमस्त होकर चलता रहता है अपने घंट की आवाज़ में, वो पाखर पहने हुए निश्चिंत होकर, उसी प्रकार से आप मेरे केसरी सिंह हो, ऐसे ब्रह्मात्मा ब्रह्म मुनि हो कि जो मेरे राह पर चल दिए, मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। तो आपको चाहिए कि आप जिस स्थिति में, जिस अवस्था में पहुंच गए हो, उस अवस्था को बरकरार रखो, और बाकी सुंदर साथ को भी उस स्तर तक लेकर आओ। जो जैसा तेसी तीनों, जो जिस प्रकार का है उसको उसी के शब्दों में उसी प्रकार लिखियो तुम कलाम। उनको शब्द लिख कर, पत्र लिख कर भेजना, ज्यों आगे मोमिन के मोम पिघलत तमाम। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से मोम जो है, मोमबत्ती, मोम जो होता है ना, वो अग्नि से पिघल जाता है, उसी प्रकार से वो सुंदर साथ क्या हो जाएंगे? आपकी इस प्रेम भरी बातों से ज़रूर पिघल जाएंगे, और वो भी राज्य के प्रेम में गलित होकर जागने के कार्य में अपना योगदान देना शुरू कर देंगे। और क्या कह रहे हैं श्री जी कि और दयाराम के भाइयों ने, अब श्री जी एक और प्रसंग कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इस प्रसंग को हमें ध्यान देना होगा कि जिन रिश्ते नातों के लिए हम अपने पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं, अब तक के जितने भी जन्म हो चुके होंगे, जब से हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, कई जन्म ले चुके होंगे,
हम इसी संसार के रिश्ते नातों के पीछे लगे हुए हैं। यही हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे अगर हमारा जीव जागृत नहीं हुआ तो, आत्मा जागृत नहीं हुई तो। श्री जी उन रिश्तों की वास्तविकता बता रहे हैं जिनके लिए हम मर रहे हैं। श्री जी कह रहे हैं कि और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन भांते करी, ताए हम रुपया देवे 4000। दयाराम जी जो उन 12 मोमिनों में शामिल थे, जिसके लिए श्री जी ऐसा उत्तर दे रहे हैं, जिनके लिए ऐसे वचन कह रहे हैं कि आप सुंदर साथ को तो मैं इंद्रावती की आत्म करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ, आप ही की तो महिमा को अक्षरातीत धनी भी गाते हैं, और उन्होंने ही सारे धर्म ग्रंथों में आप ही की महिमा को बताया हुआ है और आपने अपनी महिमा के अनुकूल ही कार्य किया है, जिस पे श्री जी इतना गर्व कर रहे हैं। उनके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं कि दयाराम भाई जो उन 12 मोमिनों में से एक है, उनके भाई ने ऐसे कहा है कि जो कोई भी दरबार से दयाराम भाई को लेकर आएगा उनको में हम 4000 रुपये देंगे, जो इनको मार डाल ही लेकर नहीं आएगा उनको मार डालेगा। दयाराम के सगे कहलाने वाले शरीर के जो लौकिक भाई हैं, क्या किया उन्होंने? 4000 का इनाम रखा है कि हम जो भी दयाराम को मार के लेकर आएगा उसको हम 4000 रुपया, उस समय का 4000 रुपया देंगे। और क्यों? हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान, क्योंकि हम अपनी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे अगर वो मुसलमान हो जाता है। तो इसीलिए इस झूठी बिरादरी के मान सम्मान के लिए आप क्या करो, उनको मार डालो। और सुंदर सार जी, हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हम सच में जिन रिश्ते नातों के लिए मर रहे हैं, हमारा इतना समय लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए सारे, लेकिन हम ये भी तो समझे कि अगर झूठे शरीर के रिश्तों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, झूठे पति पत्नी के रिश्ते को रखने के लिए, झूठे संबंधों को निभाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो हमारा एक और भी संबंध है जिसको हम अनादिकाल से, जिसके साथ हमारा संबंध है, अनंत काल तक रहने वाला है, उस प्रियतम प्राणनाथ के साथ। उसके साथ हमारी सत्य की सगाई है। तो उसके लिए क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमें उसको समय नहीं देना चाहिए कि उसके लिए सिर्फ तारतम ले लिया 6 चौपाइया का और बैठ गए, रोज़ ये बोलते रहे कि जब ए सुख देवे ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना, सिर्फ कहने मात्र से हो जाएगा? हमारा सारा कुछ सिर्फ बातों तक सीमित है अब तक सुंदर साथ जी। चाहे हम कितनी भी वाणी चर्चा सुन ले, कितनी भी बीत तक सुन ले, जब तक शांति से उस प्रियतम के स्वरूप को अपने दिल में नहीं बसाएंगे, तब तक हमें वाणी के गुह्य भेदों का कुछ नहीं पता होगा। गुह्य भेद मतलब क्या है? भेद ही एक है कि सब कुछ छूट जाए और उस सत्य के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण हो जाए। वाणी का लक्ष्य क्या है? उस प्रियतम के चरण कमल। देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ, आप देखो औरों दिखाओ, इतना ही तो उद्देश्य है इस वाणी का, और यही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसी को चलते हुए तो हम परम धाम से आए थे। और अब हमारी क्या रहनी हो रही है सुंदर साथ जी? तो इसीलिए श्री जी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि मैंने आपको ये बात इसीलिए, क्योंकि सुंदर साथ को तो बाहर की बातें पता नहीं चल रही है, पत्र व्यवहार के माध्यम से श्री जी उनको सावचेत कर रहे हैं कि देखो ये दुनिया के रिश्ते हैं सुंदर साथ जी। तो आपने जिसको छोड़ा ना, आपको उसके लिए अफसोस नहीं करना है। और क्या बता रहे? ए वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक। मैंने आपको ये दृष्टांत के लिए लिखा हुआ है कि ये जो 14 तबक का ब्रह्मांड है वो क्या है? ऐसो होए स्वार्थी गोविंद बेड़ा 14 तबक। ये 14 तबक का मंडल ऐसा ही स्वार्थी है जिस स्वार्थ के लिए आप मर रहे हो। सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए कोई ना अपना। जैसे ही दुख आता है सबसे पहले अपने वाले छोड़ के चले जाते हैं।
और इस बात को समझाते हुए श्री जी हमें कह रहे हैं कि हमें भी क्या करना है। अब सुंदर साथ हम सोच ले कि हमें किन रिश्तों के पीछे कितना समय देना है, और हमारी सत्य आत्मा के लिए, उस सत्य प्रियतम के लिए, वो अनादि संबंध के लिए, शाश्वत संबंध के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने राज्य को ये कहा था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और दूसरा आपस में वचन दिया था कि मैं भूलूंगी तो तू जगाना, तू भूलोगी तो मैं जगाऊंगी। और राज्य ने बता दिया कि उनको कैसे याद करना है। राज्य की याद कैसे आएगी? जब इश्क आएगा। राज्य ने कहा जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, जब आप मुझे भूल गए तो इश्क भूल गया। अब जब आप राज्य की वाणी, अब याद कैसे आएगी? ये मूल मिलावा अपना नज़र दीजिए। जैसे जैसे हम मूल मिलावे का ध्यान करेंगे वहीं पर हमारी नज़र रहेगी, तो एक पल के लिए ही हमारी नज़र वहाँ से जब हट नहीं पाएगी तो हमें इश्क आ जाएगा, और जब इश्क आ जाएगा तो याद आ जाएगी। जिसको भूलने से हम इश्क भूल गए, उस इश्क के आने से हमें उसकी याद आ जाएगी। और जब इथी बैठे घर जागे था, तब कैसी स्थिति हो जाएगी? यहाँ बैठे बैठे ही, जैसे लालदास जी कह रहे हैं ना कि बंगला जी दरबार में ठोक के ज़मीन बोल रहे हैं, यहाँ की ज़मीन ठोक रहे हैं और बता रहे हैं कि हौश कौसर की पाल पोली है, यहाँ ठोस है। हम भी तो वही ब्रह्मा, हमारे अंदर भी तो वही ब्रह्मात्मा है सुंदर साथ जी, हमारे पास भी तो वही ज्ञान है, हमारे लिए भी तो वही प्रीतम सदगुरु बन के बैठा हुआ है। फिर हमें क्यों नहीं उसकी पहचान हो पा रही है? हमारे अंदर क्यों इतना आत्मिक बल नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सच में हमें जो पहले आप मुर्दे हुए सब दुनी करी मुर्दार, तो हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे उनके पास। हमें इस मुर्दार दुनिया को मुर्दा समझ के छोड़ना भी तो पड़ेगा। जब वहाँ से यहाँ आना था तो हमने उसको पीठ दी या नहीं दी? तो अब यहाँ से वहाँ जाना होगा तो इस झूठे माया को, संसार को पीठ देनी पड़ेगी या नहीं? लेकिन हम तो कैसे हैं? अगर सच्चे हृदय से, कभी क्या होता है कि अगर माया में हम दुखी हो जाते हैं, राज्य को दिल से पुकार लेते हैं, और राज्य को लगता है कि चलो ये मुझे पुकार रही है तो माया का पर्दा हटा देता हूँ। जैसे ही माया का पर्दा हटाते हैं, लालदास जी का पर्दा हटा तो क्या हुआ था? जहाज डूबे थे ना। वैसे ही जैसे हमारा भी पर्दा हटेगा माया का, तो माया के कुछ पात्र कम होंगे, कुछ मिलकत कम होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। और हम क्या करते हैं? सहन नहीं कर पाते हैं और तुरंत क्या करते हैं? मेहर सागर का पाठ करो, विरह का पाठ करो, घूमर जी जाओ, ये करो, वो करो, और ये सब करके हम राजी क्या कहते हैं? मुक्त कर्माने मेरे रूप के सोने पहने जाए। वो हमारे कर्माने मुँह को देख नहीं सकते, तो वो फिर से क्या कर देते? माया का पर्दा ज्यों का त्यों खड़ा कर देते। इसीलिए हमें क्या करना है? हंसते हुए इस झूठी माया को पीट देनी है। और कैसी माया है कि जो ये बता रहे कि जो स्वार्थी है, गोविंद बेटा का ये सारा संसार है, इसको पीट देने में हमें बिल्कुल भी डरने की या झिझक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं, तो बिना मसलत जिन करो कोई काम। आपको चाहिए कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो जैसे ये दयाराम का भाई ये कर रहा है, वैसे कोई भी आपका दुश्मन बन के कुछ भी कर सकता है। हिंदू भी मोमिनों के दुश्मन बने हुए हैं, मुसलमान भी चाह रहे हैं कि इनका अधिक किया जाए, और सुंदर साथ भी चाह रहे हैं, सुंदर साथ के रिश्तेदार भी, कि इनको मार दिया जाए। और फिर भी श्री जी क्या कह रहे हैं? आप क्या करना? बिना मसलत, आप आपसी विचार विमर्श किए बिना जी करो कोई काम, कोई भी कार्य मत करना। सब पर्याय कीजिए देख अपना नाम। आप सारे आपस में एक होकर चलना, विचार विमर्श करके तब आगे कोई भी कार्य करना। क्यों? क्योंकि हमारा तो आत्मिक संबंध है परमात्मा, हमारा तन मन सब वहाँ पे वाहिदत में एक ही है, और यहाँ पर भी एक ही है। अगर हम शरीर की दृष्टि से ना देखें तो आप उसी आत्मिक संबंध को आगे करते हुए देखो। श्री जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपके शारीरिक जो रिश्तेदार है वो ऐसे है, और दूसरी तरफ माया की वास्तविकता बताते हुए दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? वो शाश्वत संबंध को भी स्थापित कर रहे हैं कि आप डरना मत, एक साथ होके मसलत करके आगे बढ़ना, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार, आप मुझे पत्र लिखकर भेजना कि मुझे आगे जाना है। अभी भी श्री इंतजार करें कि आप स्वीकृति देंगे तो मैं जाऊँगा, और जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चलेगा। जब आप लिखोगे ना तब मैं यहाँ से कहीं पर भी जाऊँगा, बस मैं आपकी पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल,
और श्री जी क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी, इस चौपाई को सारे सुंदर सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि उन मोमिनों के लिए जिनको मरवाने के लिए उनके भाई तैयार है, उसके लिए श्री जी क्या कह रहे हैं। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तू, कि हे मेरे प्राणधर सुंदर साक्षी, आपने तो समर्पण करके इस कार्य को करके मुझे ही मोल लिया है। मतलब मोल लेने का मतलब कि मुझे आपके प्रेम के अधीन कर लिया है आपने। तभी वो बार बार बोल रहे थे आपकी स्वीकृति हो तो मैं करूँ। इसके आगे सिर्फ वाणी ने कह नहीं दिया है कि जो मेरी सुध द्योर को इत चले तुम्हारा हुक्म, कि जो पूरा ब्रह्मांड मेरे हुक्म से चल रहा है, मेरी इच्छा से चल रहा है। जब आप मेरी सुधि देने के लिए जाओगे तो मैं आपके हुक्म के अधीन होंगी। और कह रहे हैं श्री जी, जिस श्री जी को हम बागा वस्त्र से, फूल चढ़ावे से या पता नहीं क्या कुछ करके खुश करना चाह रहे हैं सुंदर सा जी, वो श्री जी कहाँ खुश हो रहे हैं, किसके चरणों में झुक रहे हैं कि आपने तो मुझे अपने समर्पण से खरीद लिया है, मैं आपके प्रेम के अधीन हो गया हूँ। और इस वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी कोई न जुड़ी आत्मा, आपकी आत्मा से मेरी आत्मा एक पल के लिए भी अब अलग नहीं हो सकती है। सुंदर सा जी, आपने तो मुझे खरीद लिया है, मैं आपके सामने नतमस्तक हो गया हूँ। सुंदर सा जी, ये होते हैं आशिक। वो प्रियतम कैसा आशिक है कि हम इतना सा हम सोचे ना कि हम माया की पतियों के लिए क्या कुछ नहीं कर लेते, या पति की पत्नियों के लिए कितना कुछ कर लेते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, और फिर भी ना पति से जश मिल पाता है ना ही पुत्र से। और श्री जी के लिए अगर हम थोड़ा बहुत भी समर्पण कर देते हैं सुंदर साक्षी, जो माया के लिए हम कर रहे हैं, सोचिए जो सुंदर साथ उस श्री जी के चरणों में समर्पित हुए हैं, हमारे प्रियतम के चरणों में समर्पित हुए हैं, प्रियतम आशिक उनको क्या कह रहे हैं कि आपने तो मुझे खरीद लिया है, मैं अब आपके हुक्म से चलूँगी। जिस अक्षर ब्रह्म को उनकी एक पल का दीदार भी प्राप्त नहीं होता है, जिस उस अक्षर के एक पल के इशारे से इसके करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते, वो प्रियतम बोल रहा है कि मुझे आपने इस संसार में अपने प्रेम से खरीद लिया। तो हम भी तो सोचे कि हम क्या करके उनको खुश कर सकते हैं सुंदर साक्षी। झूठे भोग चढ़ाने से, स्वर्ण चढ़ाने से, इन सब चीज़ों से वो खुश नहीं होंगे। अगर सत्य में हम उनको खुश करना चाह रहे तो उनकी वाणी को सिर पर लेकर ठौर ठौर उनकी वाणी को माथे पर लेकर जागृत आत्मजागृत करनी पड़ेगी सबकी। उस वाणी का परचम लहराना पड़ेगा, उस वाणी के ज्ञान को फैलाना पड़ेगा, उस प्रियतम की पहचान करवानी पड़ेगी। और ऐसा करने से क्या होगा, अगर हमें दूसरों को जगाना है तो खुद जागना पड़ता है, उसी तरह से दूसरों तक संदेश पहुंचाने के लिए हमें खुद मंथन करना पड़ेगा। वैसे हमें कहा जाता है तो हम नहीं करते, लेकिन दूसरों को कहने के लिए हम करेंगे ना। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे, वाणी को पढ़ते जाएंगे, तो वाणी तो बल है परम धाम से आया है, साक्षात राजी के दिल का प्रेम है, तो हमारी आत्मा भी जागृत होती जाएगी और साथ ही साथ दूसरों तक भी ये ज्ञान पहुँचता जाएगा, तो उनकी आत्मा भी जागृत होगी। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। इसीलिए श्री जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जितना जितना हमें पता चलता जा रहा है, नदी जैसे बहती जाती है, नदी का लक्ष्य होता है सागर तक पहुँचना, लेकिन नदी ये तो नहीं कहती कि बीच बीच में मैं किसी को पानी नहीं दूँगी। हमें सागर तक, रांची के दिल तक पहुँचना है, लेकिन जितना जितना हमें पता चल जाता है उतना उतना हम अपना समर्पण करते जाते हैं। राम सेतु बनाने में कहा जाता है ना कि गीला देवी समुद्र के जल में जा रही थी, अपने आप को गीला कर रही थी और फिर लोटपोट हो रही थी उस रेती में, और जाके वहाँ पे जहाँ पुल बन रहा था वहाँ बेटी निकाल के वापस आ रही थी। जब राम ने देखा कि तू ये क्या कर रही है, तो उसने क्या कहा कि मैं भी इस राम सेतु को बनाने में अपना योगदान दूँगी। तब ये कहा जाता है कि राम ने उस गिलहरी के ऊपर हाथ कर दिया और उनकी उंगलियों के निशान उसकी पीठ पर आज दिन तक है। अब ये कितना सच्चाई है, इसमें कितनी सत्यता है वो नहीं पता सुंदर सा जी, लेकिन ये तो वास्तविकता है जो श्री जी कह रहे हैं ना कि वो सुंदर साधे इस जाने के मार्ग पर चलते हुए प्रियतम को कैसे नहीं जान लिया, तो हमें भी तो चाहिए हम उसी राह पर चले, आदि के कदमों पर कदम धरे मोहित कर देंगे।
जैसे जैसे हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार चले ना, यहाँ पे हमारे सबके जीवन जैसे नहीं है। हम चाहेंगे हम भी स्वामी जी के जैसे चर्चा करें, श्री जी के जैसे चर्चा करें, उन 12 मोमिनों की तरह नहीं। राजी जैसे जैसे हमारे जीव की पात्रता बनाती जाए, जैसे जैसे करवाते जाए। लेकिन हमें जो मिला था उसके लिए तो हम 100% किसी को ये है कि अगर मुझे वहाँ तक रेस करके जाना है तो किसी को मिला है ट्रक, किसी को मिली है BMW, किसी को मिली है फरारी, किसी को साइकिल दी हुई है, किसी को कुछ और दिया हुआ। तो राजी ये नहीं देखेंगे कि वहाँ कौन पहले पहुँचा हुआ है। राजी क्या देखेंगे कि जिसको जो भी साधन मिला है उस साधन को वह पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमें जो जीव मिला है हम अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं। और सुंदर साक्षी, अगर मीरा की भक्ति में इतनी ताकत थी, उसकी संगीत में इतनी ताकत थी कि दुनिया को झुका सकती है, तो अगर सच्चे हृदय से वो कालिदास को भी तो हम सुने कैसे बोलते, जिस डाली पर बैठ के उसी को काटते। लेकिन परमात्मा ने उनकी भक्ति ने उनकी जिंदगी को भी तो बदल दिया, उनको भी तो महाकवि बना दिया। तो अगर हम उस प्रियतम की राह पर चलेंगे, क्या हम उस अगर हम वाल्मीकि लुटारे की तरह भी हो तो भी हम वो वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं। अंगुलीमाल डाकू की तरह बन के भी अगर वो अहिंसक बन सकता है तो हमारे अंदर तो उस परम धाम का अंकुर है ही। तो हम उस प्रियतम की अमना का दावा लेकर अगर हमारे सच्चे हृदय से समर्पण करेंगे जानने के कारण, तो क्या वो प्रियतम नहीं हमें आगे बढ़ाएगा? जरूर बढ़ाएगा, लेकिन कमी हमारी तरफ से हो रही है। पुरुषार्थ में करत करत अभ्यास जड़पति हो सुजान। हमें चाहिए कि हम उस राह पर चलते रहे, डटे रहे। और इसी की सीख देते हुए श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ से कि शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भयो सुख। सोचिए सुंदर साथ जी कि वो 12 मोमिनों को मिलने के लिए श्री जी तड़प रहे हैं और शेख बदल से ये पत्र को लेकर श्री जी के पास जा रहे हैं। 12 में से एक को मिल पा रहे हैं। जैसे वो आतंकवादी हमला हो गया था ना ताजमहल में, बाद में भी हुआ होगा, मुझे ज़्यादा समाचार में नहीं देखी तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन उस समय ना मतलब एक एक करके जब छूट के आ रहे थे तो जो बाहर वाले कितने खुश हो रहे थे। तो ये 12 मोमिन जो गए हुए हैं औरंगजेब के दरबार में, वहाँ से एक मोमिन आया है श्री जी के पास और वो है शेख बदल जी। जब पत्र लेकर आए तो श्री जी क्या लिख रहे हैं उनके लिए? शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भयो सुख, कि उनको मिलकर मेरी आत्मा को जो सुख हो रहा है उसको मैं शब्दों में नहीं लिख पाऊंगा। हम तुमको मिलेंगे तब हम तुमको मिलेंगे। और सुंदर साहब को बोल रहे हैं कि आप भी चिंता मत करो, जब मैं आप सबको भी प्रत्यक्ष रूप से मिलूंगा तब हंस के भाने दूँ, तब हंसते हुए आपके सारे दुखों को भी दूर कर दूँगी। हम भी तो सोचे सुंदर साहब जी कि हम जब इस राह पर चलेंगे तो हमें हंसकर कौन मिलने वाला, और जब वो प्रियतम हंसकर हमारे सामने आ जाएगा तो हमें और क्या चाहिए होगा? जब वो सर्वशक्तिमान सकल गुण निदान, वो प्रेम का सागर, वो सौंदर्य का सागर, वो माधुर्यता का सागर, जिसका सारा प्रेम हमारे लिए है, वो प्रियतम हमारे सामने आ जाएगा हंसते हुए। माशूक हंसकर तब मिले जब अकेलिया इश्क, वो इश्क आ जाएगा इस राह पर चलते हुए। और हम सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं क्या करना है। श्री जी क्या कह रहे हैं कि शेख बदल को मिलके मुझे बहुत आनंद हुआ है, और जब आप भी मेरे सामने आओगे तो हंसते हुए मैं आपके सारे दुखों को दूर कर दूंगा। जब साहिब संकुल हो ही तो दुख होवे थे। जब वो धनी प्रसन्न होते हैं तो माया का दुख आता है, और माया का दुख झेलते हुए भी अगर हम उस राह पर चलते हैं तो धनी क्या बोलते हैं कि मैं आपको हंसकर मिलूंगा। और क्या बोल रहे हैं सुंदर साथ जी कि हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो को। मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये सुख समाधान की बातें सुनकर कि आपके ऊपर जो पहरा था वो हट गया है और आप सब बहुत ही आराम से वहाँ पे अपने प्राणनाथ जी का संदेश पहुँचा रहे हो, जिस कार्य के लिए आप वहाँ पर गए थे। दिन जागने के आए न जिनके, और आपके इस जोश को देखकर ना मुझे लग रहा है कि जागने के दिन अब नज़दीक आ चुके हैं। शाबाश लाल बाई को। और विशेष रूप से श्री जी किसको धन्यवाद दे रहे हैं? लाल बाई को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये 12 मोमिन तो थे लेकिन लाल बाई ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। वो वहीं पे दरबार के पास में ही सुंदर साथ की सेवा में हाजिर थे। जहाँ दयाराम भाई का भाई उनको मरवाने के लिए लगा हुआ है, वहीं लाल बाई जो लालदास जी की धर्म पत्नी है, वो सच में धर्म की पत्नी है।
कि जो धर्म की राह पर चलने वाली है और राज्य की अर्धांगिनी है, उनको शाबाशी देते हुए श्री जी क्या कह रहे हैं कि तुम सुरधीरपना किया। शाबाश लाल भाई, तुमने सुरधीरपना जो आपने शौर्य दिखाया है ना, जहाँ बड़े बड़े पुरुष का भी पुरुषत्व कम हो जाता है, उनका भी सामर्थ्य हिल जाता है, वहाँ तुम गई हो इस महिला का तन लेकर, और तुमको शाबाशी है, आगे धरे कदम कि तुमने जिस शौर्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, अब शेख बदल आए सुख पाए तुम्हारी आत्म। जब शेख बदल के साथ मैं ये पत्र भिजवाऊँगा, आप सुंदर साथ के साथ ये पत्र में पहुँचेगा, और जब आप ये पढ़ोगे तो आपकी आत्मा को भी निश्चित रूप से बहुत ही सुख मिलने वाला है। इन शब्दों से प्रत्यक्ष रूप से तो मिलेगा, लेकिन अभी के लिए वाणी से भी, शब्दों से भी आपको मिलेगा। सुंदर साथ जी, हम भी तो सोचे ना कि लाल बाई को शाबाशी मिल रही है, हमारे अंदर भी तो लाल बाई की जैसी हम भी क्षमता है, उनसे कई ज़्यादा होगी शायद। और हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें श्री जी की शाबाशी चाहिए, राज्य की शाबाशी चाहिए, तो हमें भी तो ऐसा समर्पण करना पड़ेगा जैसे बाईचुराज महारानी ने किया, जैसा ललिता सखी ने किया, जैसे केसर बाई ने किया। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हम कहें कि ये तो पुरुषों का कार्य है जागने का, तो नहीं, हमारे अंदर भी तो आत्माएं आई है। और उस समय अगर लालबाई कर सकती है इतना समर्पण, बाईचुराज महारानी कर सकती है, ललिता सखी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी है, हमारा आलस्य है, हमारी पहचान की कमी है, हमारी अटूट विश्वास की कमी है। इसे दूर करना होगा। और महिलाओं को तो खास करके सुंदर साथ जी कि आज नारी शक्ति की इतनी महिमा है। कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष शिक्षित होता है तो वो अकेला ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर कोई नारी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। पूरे परिवार को वातावरण स्वर्गमय बनेगा या नरकमय बनेगा, वो स्त्री के ऊपर है। आज की स्त्रियां क्या करती हैं? खुद को मॉडर्न कहलाने के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में पड़ के मोबाइल, किटी पार्टीज, ये वो पता नहीं क्या कुछ करती रहती है, पार्लर में भी जाती है, इस झूठे शरीर को सजाती रहती है। इतना ही नहीं, हम सोचे ना सुबह से रात तक हम क्या करते हैं। पहले तो स्त्रियों में इस झूठे शरीर को सजाने का मोह इतना होता है। हम सोचे कि वास्तविक श्रृंगार क्या है। जिस शरीर को सजाने के पीछे हम इतने पैसे, इतना समय लगा रहे हैं, वो एक मुट्ठी भर राख से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा, बचेगा कुछ? अगर गाड़ दिया जाएगा फिर भी मिट्टी में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा फिर भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसको ओत पोत करके क्या कर लेंगे? हमें अगर वास्तविक श्रृंगार सजना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारा श्रृंगार क्या है? राज्य के ज्ञान को हृदय में बसा के प्रेम का श्रृंगार करना पड़ेगा, जैसा लालबाई ने किया, बाईचुराज महारानी ने किया, ललिता सखी ने किया। इस राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ा, हमारे समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी ढोलक बजना शुरू हो जाता है हम नाचना शुरू कर देते हैं। पहले तो इस झूठे शरीर का मोह, दूसरा इसका नाच गान का मोह। पुरुषों का जितना हाथ है महिलाओं को नीचे गिराने में, उससे ज़्यादा महिलाओं का हाथ है। अगर हम खुद ही खुद का सम्मान नहीं करेंगे, खुद को ही एक जैसे शोकेस में होता है ना, शोकेस, ऐसे ही सजने धजने में और नाचने गाने में, इन्हीं सब बाह्य आडंबरों में लगा देंगे, ना हम खुद संस्कारी बनेंगे, ना अपने बच्चों को संस्कार देंगे, तो कल को बच्चे हमें अगर वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, मांस मछली खाना शुरू कर रहे हैं, धार्मिक राह से भटक रहे हैं, अधर्मपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोष माताओं का है। क्योंकि पिता तो बाहर रहते हैं, उनका कार्य है कि उनका भी उत्तरदायित्व होता है, लेकिन वो ज़्यादातर समय बाहर रहते हैं, तो संस्कार का सिंचन करना माताओं का ज़्यादा उत्तरदायित्व है। लेकिन आजकल की माताएं तो ना खुद में संस्कार भर रही है और ना ही बच्चों को संस्कार दे रही है, और इसी के कारण ना हम खुद जागृत हो पा रहे, ना ही अपने बच्चों को कर पा रहे। बच्चे भी उल्टी राह पकड़ रहे हैं, उनको कभी डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ रही है तो कभी कुछ बीमारी आ रही है।
तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा कसूर है। और श्री जी यहाँ पे शाबाशी देते हुए लाल बाई को हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें भी ऐसे नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। हमें सच में समझना पड़ेगा कि हम कोई साधन नहीं है जिसको कोई पुरुष इस्तेमाल कर सके, ना ही हमारे राज्य कोई पुरुष के तन में है। हमारे राज्य हमारे दिल में बैठे हैं, ना हम किसी पुरुष के अधीन हैं, ना हम किसी महाराज के अधीन हैं, ना ही किसी गादीपति के अधीन हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रियतम की अंगना आत्म है और हमारे सिर पर हर पल वो खड़े हैं। अगर हम उसकी राह पर समर्पित होते हैं तो जैसे लाल बाई, ललिता सती, बाल केसर बाई या बाई जुराज महारानी का कोई बाल बीका नहीं कर सका, हमें भी कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सतीत्व में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है, हमारे समर्पण में और प्रेम में कमी है राज्य के प्रति, और इसीलिए हम इस अधोगति की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें नारी शक्ति को भी राज्य सम्मान के देते हुए हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं श्री जी की सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। सुंदर साथ जी आगे भी आप मुझे अपनी सुख समाधान की पाती लिखकर बताइएगा। और सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। देखिए सुंदर साथ जी दोबारा से बोले कि सब सुंदर साथ को प्रणाम, लेकिन लाल बाई को विशेष करके मेरा प्रणाम, क्योंकि श्री जी को पता है कि नारी शक्ति ही इस ब्रह्मांड में परिवर्तन बहुत जल्दी से ला सकती है। अगर कोई पुरुष जागने के लिए जा रहा है तो वो किसी घर के बाहर रह के ही महिला को समझा सकता है, लेकिन अगर कोई नारी जा रही है तो वो घर की रसोई तक पहुंच जाएगी और आराम से अपनी बात को रख सकती है। हमें अपना सम्मान करना पड़ेगा, हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम किसी भी शादी के या किसी पति के मोहताज ना थे, ना है और ना रहेंगे। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन को सार्थक करना, तो जो भी शादीशुदा माताएं हैं वो भी अपना समय श्री जी के, श्री राज्य के ध्यान में लगाए और ज्ञान के मंथन में लगाए, खुद की आत्मा को जागृत करे और यथाशक्ति दूसरों तक भी ये बात फैलाए, ताकि अपने परिवार को तो जागृत कर ही सकती है माताएं, और सब अपने अपने परिवार को कर लेंगे तो काम हो जाएगा आसान। तो हमें चाहिए हम स्वयं खड़े रहें, दूसरों को भी खड़ा करें। जब हम खुद का सम्मान करना सीखेंगे तो दुनिया भी हमारा सम्मान करेंगी। और जैसे श्री जी लाल बाई के सामने झुक रहे हैं, जो अभी हमारे राज्य बनकर हमारा ही शोषण कर रहे हैं गलत रूप से या हमारा प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे भी नतमस्तक हो जाएंगे। और जिस प्रकार से गार्गी, अपाला, घोषा जैसी महिलाएं हो गई है जो वेदों की जानकार थी, जिन्होंने उस समय पुरुषों को, बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था, उसी प्रकार से हम भी संसार में सबको अपने प्राणनाथ जी के चरणों में ला सकते हैं वाणी के ज्ञान को फैलाकर। तो हमें चाहिए हम शिक्षित बने, वाणी और भीतर का मंथन करें, हम भी कंधे से कंधा मिलाए इस कार्य में और जागने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए कंधे से कंधा मिलाते हुए चले श्री जी के साथ, श्री जी के कहे हुए वचनों के साथ अपना समर्पण करते हुए। और इसी शब्दों के साथ सुंदर सा जी हम आज का की चर्चा समाप्त करेंगे। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्री जी सुंदर साथ की आज्ञा लेकर अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार उदयपुर जाते हैं और उदयपुर में कैसे ये 12 मोमिनों से, उनकी 11 तो मोमिनों से मुलाकात नहीं हुई ना, और अगर देखा जाए तो 11 नहीं है, 4 और भी है। तो कैसे इन 16 सुंदर साथ से उनकी प्रत्यक्ष में मुलाकात होती है, कैसे श्री जी उनको प्यार करते हैं, कैसे उनको सराहते हैं और कैसे उदयपुर में जागने का दौर चलता है और आगे क्या कुछ बीतक में घटनाक्रम घटित होता है, वो हम कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही स्वीकार करते हुए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती, लाल बाई को कहती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।